एक दिन आप जागेंगे और उन चीज़ों को करने के लिए और समय नहीं होगा जो आप हमेशा से करना चाहते थे। इसे अभी करें। पाउलो कोएल्हो। परिचय। जिंदगी छोटी है। घंटे गुजर रहे हैं, दिन गुजर रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, साल गुजर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आप 100 साल जिएंगे, अगर आप भाग्यशाली रहे तो। दुनिया में औसत जीवन प्रत्याशा केवल 72 साल है, लगभग 3700 हफ्ते। ये लंबा समय लग सकता है पर है नहीं। अगर आप 30 साल के हैं तो आप पहले ही 1500 हफ्ते गुजार चुके हैं। मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप दुखी हों या आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाए, बल्कि इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हमारे पास उतना समय नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमें मिले हुए समय का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। हम ये पहले से जानते हैं और हमें ये हजारों बार बताया जा चुका है। पर क्या हम अपने समय का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं? क्या आप उन चीज़ों से प्यार करते हैं जो आप करते हैं? क्या आप उन लोगों के साथ हैं जिनसे आप प्यार करते हैं? जो चीज़ें आप नफरत करते हैं उन्हें करने के लिए, या जो चीज़ें आप करना चाहते हैं उन्हें न करने के लिए ज़िंदगी छोटी है। जब आप बूढ़े होंगे तो अफसोस बहुत बड़ा होगा। कल्पना कीजिए, आप लगभग 80 साल के हैं, पीछे मुड़कर देख रहे हैं और चाहते हैं कि आपने कुछ अलग किया होता। आपने वो ज़िंदगी जी जो आप चाहते थे, न कि वो जो दूसरे चाहते थे। आपको आलसी होकर बर्बाद किए गए सभी पलों पर अफसोस होगा, बिना किसी कारण के सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए, बिना किसी उद्देश्य के रोज घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए। कोई भी इंसान जो वो नहीं करता जो वो करना चाहता है, अंदर से खुश नहीं रह सकता। कुछ मिनटों के लिए सोचे, जब आप 80 साल के होंगे तो आपको किस बात का अफसोस होगा। यहाँ कुछ अफसोस दिए गए हैं जो आपको हो सकते हैं। जो आप प्यार करते हैं वो ना करना, आलसी होना और अपना समय बर्बाद करना, अपने परिवार के साथ ज्यादा समय ना बिताना, अपने स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान न रखना, बदले में कुछ न मिलने के लिए कड़ी मेहनत करना, जवानी में यात्रा न करना, अपनी जिंदगी का पूरी तरह से आनंद ना लेना। जो चीजें आप करना चाहते हैं उनके लिए बहाने बनाना बंद करें। इन चीजों को अभी रोक दें। अपने दिमाग को जवाब देना बंद करें। सवाल पूछना शुरू करें। यह आपके दिमाग को रास्ता ढूंढने के लिए मजबूर करेगा। समय को इसलिए बर्बाद करना ताकि वह सही हो जाए, सबसे बुरा बहाना है और आपको बाद में इसका अफसोस होगा। कोई सही समय नहीं होता, सबसे अच्छा समय अभी है। अगर आप दुनिया घूमना चाहते हैं तो अभी सबसे अच्छा समय है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अभी सबसे अच्छा समय है। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो अभी सबसे अच्छा समय है। आप बाद में खुद का धन्यवाद देंगे। लक्ष्य होना चाहिए कि हम जितनी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं जिएं, और हम हर रोज इतनी सारी चीजें कर रहे हैं जिनका हमें भविष्य में अफसोस होगा। ये किताब छोटी होगी। मेरा लक्ष्य आपको अपने रोज के कामों और वे भविष्य में आप पर कैसे असर डालेंगे इसके बारे में और ज्यादा जागरूक बनाना है। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप इतने आलसी होना बंद करेंगे और आखिरकार वो करना शुरू करेंगे जो आप चाहते हैं। किताब को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला आपके माइंडसेट पर ध्यान केंद्रित करता है और आप कैसे एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं, और दूसरा उन टिप्स और टेक्निक्स पर ध्यान केंद्रित करता है जो आपको आलस्य पर काबू पाने और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेंगी। समय निकल रहा है, अभी से जीना शुरू करें। भाग 1, माइंडसेट। अगर आप तितलियों का पीछा करने में अपना समय बिताएंगे तो वे उड़ जाएंगी, लेकिन अगर आप एक सुंदर बगीचा बनाने में समय बिताएंगे तो तितलियां आएंगी। पीछा न करें, आकर्षित करें। 100% जिम्मेदारी। महानता की कीमत जिम्मेदारी है, विंस्टन चर्चिल। अपनी सभी परेशानियों के लिए किसी और को दोष देना बेकार है। आप अपने दोस्तों, परिवार, जीवन साथी या किसी और को दोष दे सकते हैं। दूसरों को दोष देने से जो अच्छी बात होती है वो ये है कि ये हमारे दिमाग को ये विश्वास दिलाकर हमें अंदर से अच्छा महसूस कराता है, पर ये गलत है। आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं, भले ही आप स्थिति न बदल सके। आप हमेशा सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हैं। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होता, यह आपकी समस्या हल नहीं करता। मान लीजिए कि अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए पर्याप्त समय ना होने के लिए अपने दोस्तों, परिवार, नौकरी या किसी और को दोष देते हैं, आप पूरी दुनिया को दोष ठहरा सकते हैं। दुनिया का सारा दोष आपको एक्सरसाइज करने का समय ढूंढने में मदद नहीं करेगा। अगर आप कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो आप उसे ढूंढ लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है, वो मौजूद है और वो आप अपने दिल की गहराई से जानते हैं। केवल एक्शन आपको आपके लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकता है और कुछ नहीं। कोई आपके लक्ष्य प्राप्त करने में आपकी मदद नहीं कर सकता। किसी को परवाह नहीं कि आप आलसी हैं या नहीं, किसी को परवाह नहीं कि आप टाल मटोल करते हैं या नहीं, किसी को परवाह नहीं कि आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं। उन्हें क्यों परवाह होगी? किसी को परवाह नहीं है। यह आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप चीज़ें खुद के लिए करें। आपको एक्ट करना होगा, आपको समय निकालना होगा।
सोफे पर बैठकर टीवी देखना दौड़ने जाने से आसान है, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना किताब पढ़ने से आसान है, टाल बटोल करना कड़ी मेहनत करने से आसान है। हमारा दिमाग हमेशा आसान विकल्प की तरफ जाता है। आपको ये बदलना होगा ताकि आप खुद के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनें, ना कि आसान वाला। हम अपनी समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए हर समय दोष देते हैं, क्योंकि दोष देना बहुत आसान है। आप किसी और को दोष देते हैं और बूम, आप अब ये नहीं सोचते कि शायद आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, पर ये गलत है। आपका लिया गया या न लिया गया हर एक्शन आपके जीवन पर असर डालता है। इसलिए अगली बार जब आप अपनी समस्या के लिए किसी और को दोष दें तो परिणामों पर विचार करें। आपका भविष्य आपके वर्तमान एक्शंस के हाथों में है। पतीत के बारे में सोचना भी नहीं, वो जा चुका है। पतीत आपको सिर्फ 2 चीज़ें दे सकता है, सबक या अफसोस। पतीत से सीखें, लेकिन उसे अपने जीवन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल न करने दें। अपनी गलतियों से सीखें। गलती करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप एक ही गलती रफ्तार से करते रहें तो कुछ गलत है। बेवकूफ़ ना बने। न तो गलतियों से प्यार करें और ना ही नफरत। अगर आप गलतियों से नफरत करते हैं तो आप उनसे डरने लगते हैं, आप ज़्यादा सोचने लगते हैं। यह आपकी मानसिक शांति को नष्ट कर देता है। यह आपको एक्ट करने की अनुमति नहीं देता। अगर आप गलतियों से प्यार करते हैं तो आप और ज़्यादा गलतियां करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप उसी को आकर्षित करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। अगर कोई गलती होती है तो उससे सीखें और आगे बढ़ें, अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप दूसरी गलती कर रहे हैं। जीवन के कठोर सत्य है, अगर आप आलसी हैं तो यह आपकी गलती है। अगर आप नाखुश हैं तो यह आपकी गलती है। अगर आप टाल मटोल करते हैं तो यह आपकी गलती है। जिम्मेदारी से भागकर आप क्या हासिल करने वाले हैं? कुछ नहीं। अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से जानना होगा कि आप अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं। जो चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं वे सिर्फ आप ही हासिल कर सकते हैं, कोई और ही आपके लिए नहीं कर सकता। शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होना। यह आपके दिमाग को चिंता और नकारात्मक विचारों से भर देता है। हर समय ज़्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग करना और शिकायत करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए खराब है। आपको एक्ट करने की ज़रूरत है। आप आज से शुरू कर सकते हैं या फिर कल तक इंतज़ार कर सकते हैं। चुनाव आपका है। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है। चीनी कहावत। गलतियाँ उतनी बुरी नहीं है जितना आप सोचना है। ठीक है कि आपने कुछ करते समय गलती कर दी है। गलतियाँ होना लाजमी है, ये सामान्य है, लेकिन आपको गलतियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। आप अपने सभी एक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं जो आप करते हैं। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। गति जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप वहीं बैठकर अपनी गलतियों के बारे में सोचते नहीं रह सकते। अगर आप आलसी इंसान नहीं हैं जो सारा दिन बैठकर कुछ नहीं करता, तो गलतियां होंगी। आप गलतियों करने से डरकर वहीं बैठे नहीं रह सकते। आपको अज्ञात में कूदना होगा। सफलता कभी गलतियां न करने में नहीं है, बल्कि एक ही गलती को दूसरी बार न करने में है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अपने काम से काम रखें। ये सरल टिप आपको और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगी। चिंता ना करें अगर ये आपका काम नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको प्रभावित नहीं करती है तो उसके बारे में चिंता ना करें। लोग लगातार उन चीज़ों के बारे में चिंता करते रहते हैं जो उन्हें प्रभावित नहीं करती हैं। खुद को उसी पर केंद्रित रखें जो वास्तव में आपकी चिंता है। आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसलिए अपने लिए सबसे अच्छा करने का लक्ष्य रखें। दूसरों की राय की चिंता करना बंद करें। 99% राय जो आप सुनते हैं वे गलत हैं और आपकी मदद नहीं करेंगी। खुद पर विश्वास करें। अपने ध्यान को पूरी तरह से उसी पर केंद्रित रखें जो वास्तव में आपकी चिंता है, और स्पष्ट रहें कि जो दूसरों का है वे उनका काम है और आपका नहीं। कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है। कोई भी आपका जीवन नहीं बदल सकता। किसी को भी आपका जीवन बदलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका अपना जीवन एक मैस है, तो वे आपका जीवन कैसे बदल सकते हैं? आपको ये खुद करना होगा। ये आपके अपने हाथों में है। आप आलसी नहीं हो सकते और दूसरों की मदद का इंतजार नहीं कर सकते, पर आप हमेशा के लिए इंतजार करते रहेंगे। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि कोई और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है। दूसरों पर निर्भर रहना बंद करें। आपके पास ये चुनने की शक्ति है कि आप आलसी रहना चाहते हैं या जीवन में कुछ सार्थक करना चाहते हैं। यहाँ एक किसान की एक शानदार काल्पनिक कहानी है। एक बार एक किसान था। उसके पास एक गेहूं का खेत था, लेकिन उसके गेहूं के खेत में एक गौरैया का घोंसला था और उस घोंसले में उस गौरैया के 4 छोटे बच्चे थे। गौरैया रोज अपने छोटे बच्चों को खिलाने के लिए जंगल जाती थी। एक दिन जब वे जंगल से लौटी तो उसने पाया कि उसके बच्चे डरे हुए थे। उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ और वे इतने डरे हुए क्यों थे। उन्होंने कहा कि किसान आज यहाँ आया था और गेहूं की कटाई पर चर्चा कर रहा था। उसने कहा कि वे कल अपने बेटों को फसल काटने के लिए भेजेगा। उन्होंने पूछा कि फसल कटने के बाद वे कहाँ जाएंगे। अपने बच्चों की बात सुनने के बाद गौरैया ने कहा कि गेहूं की फसल काटने के लिए कल कोई नहीं आएगा, इसलिए डरो मत। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। कोई भी फसल काटने नहीं आया। कई दिन गुजर गए लेकिन कोई भी फसल काटने नहीं आया। सब कुछ ठीक चल रहा था। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन जब गौरैया जंगल से लौटी
तो वह फिर से अपने बच्चों के चेहरे देखकर हैरान रह गई। वे फिर से बहुत डरे हुए थे। गौरैया ने उनसे फिर से उनके डर का कारण पूछा। उन्होंने फिर से कहा कि किसान आज यहाँ आया था और गेहूं की फसल काटने पर चर्चा कर रहा था। आज उसने कहा कि वह मजदूरों को कल फसल काटने के लिए भेजेगा। उनकी बात सुनने के बाद गौरैया ने फिर से उनसे कहा कि चिंता न करें, कल कोई नहीं आएगा। अगले दिन फिर वही हुआ जो गौरैया ने कहा था, कोई भी फसल काटने नहीं आया। इसके अलावा कई दिन गुजर गए लेकिन कोई भी फसल काटने नहीं आया। एक दिन गौरैया फिर से जंगल से लौटी और उसने फिर से अपने बच्चों के डरे हुए चेहरे देखे। उसने फिर से उनके डर के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि किसान आज फिर से यहाँ आया था और गेहूं की कटाई के बारे में बात की, लेकिन आज उसने कहा कि उसने दूसरों पर निर्भर रहने में बहुत समय बर्बाद कर दिया है और उसने कहा कि कल वह खुद फसल काटने आएगा। ये सुनने के बाद गौरैया ने कहा कि कल हम इस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर अपना घोंसला बना लेंगे। गौरैया ने अपने बच्चों से कहा कि कल वह गेहूं की फसल काट देगा, इसलिए हमें ये जगह छोड़नी होगी। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। किसान वहां आया और उसने फसल काट दी। ये देखने के बाद गौरैया के छोटे बच्चों ने अपनी माँ से पूछा कि अगर आपने जो कुछ भी कहा वह हर बार सही हुआ तो इसके पीछे क्या कारण था। गौरैया ने कहा, किसान पहली बार अपने बेटों पर निर्भर था और दूसरी बार वह मजदूरों पर निर्भर था, इसलिए काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन तीसरी बार वह किसी पर निर्भर नहीं था, इसलिए इस बार वह सफल हुआ। 3 तरह के लोग, मैं अपने चारों ओर 3 तरह के लोग देखता हूँ। पहला बहुमत है, वे कभी शुरू नहीं करते, वे कभी कुछ नहीं करते, वे वहाँ बैठकर आलसी रहते हैं। वे कभी अपने सपनों पर काम नहीं करते, वे कभी वो नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए, वे बस कुछ अच्छा होने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरे तरह के लोग हैं जो शुरू तो करते हैं, लेकिन जैसे ही चीज़ें मुश्किल होती हैं वे हार मान लेते हैं और फिर उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने क्यों हार मान ली। तीसरे तरह के लोग वे हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं। वे 1% लोग हैं जो सफल होते हैं। आपको लगे रहना होगा, चीज़ें हमेशा आसान नहीं होती, चीज़ें गलत हो सकती हैं और होंगी। आपके रास्ते में बाधाएं आएंगी, लेकिन आपको अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ना होगा। जीवन एक स्प्रिंट नहीं बल्कि मैराथन है। ये लंबा और कठिन है। बीच में छोड़ने वालों के लिए कोई इनाम नहीं है। कुछ भी हासिल करने के लिए आपको फिनिश लाइन तक पहुंचना होगा। जिस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं उसे कंट्रोल करें। आपको इस बात से जागरूक होना होगा कि आप किस पर कंट्रोल कर सकते हैं और किस पर नहीं। जब ऐसी चीज़ें जिन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते आपकी योजना के अनुसार काम नहीं करती हैं तो दुखी ना हो। आप जिस पर कंट्रोल कर सकते हैं और जिस पर नहीं, उसके बीच भ्रमित ना हो। सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी। आपके पास अपने दिमाग पर कंट्रोल है, आपके पास कड़ी मेहनत की मात्रा पर कंट्रोल है जो आप करते हैं, लेकिन दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में चिंता करने से आपका जीवन दुखी हो जाएगा। कंफर्ट जोन आपका दुश्मन है। कंफर्ट जोन एक बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ कभी कुछ नहीं बढ़ता। लोगों के आलसी होने और हमेशा सब कुछ कल करने की चाह रखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। वे चीज़ों के चलने के तरीक़ों को बदलना नहीं चाहते। जो चीज़ें आप हमेशा से करते आ रहे हैं उन्हें करना आसान है, लेकिन ये उस ग्रोथ की तरफ नहीं ले जाता जो आप चाहते हैं। ग्रोथ की मांग है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कठिन काम करें। सारा दिन मूवीज़ देखना, खबरें पढ़ना और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आसान है, लेकिन ये सार्थक नहीं है और आप ये जानते हैं। आपका शरीर जानता है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो जब आप अपना समय बर्बाद करते हैं जो किसी मूल्यवान और सार्थक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, तो आपको बुरा फील होता है। क्या आप अपना पूरा जीवन समय बर्बाद करने में बिताना चाहते हैं? समय निकल रहा है। जल्दी आपके पास वे एनर्जी नहीं होगी जो आप करना चाहते हैं। उन्हें अभी करें। किसी चीज़ के अपने आप होने का इंतज़ार करना बंद करें। कुछ नहीं होने वाला है, आपको ये करना होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद कोई भी ये नहीं कहता है कि काश वे वहीं रहे होते। जब आप टाल मटोल करना बंद कर देंगे और वे करना शुरू कर देंगे जो आप चाहते हैं, तो आपको परम सुख का अनुभव होगा। और हर रोज़ इस एनर्जी के साथ उठने से ज़्यादा खुशी और कोई नहीं देता कि आप उन चीज़ों पे काम करना शुरू कर सकें जो आप करना चाहते हैं। इसे सरल रखें। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हों तो हमेशा इसे जितना हो सके उतना सरल रखने की कोशिश करें। एक ही समय में बहुत ज़्यादा करने की कोशिश न करें। उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचें जो गलत हो सकती हैं। ज़्यादातर समय पे गलत नहीं होती हैं। आपको क्या करना चाहिए वो ये है कि जितना जल्दी हो सके शुरू करना चाहिए। आपको जल्दी होनी चाहिए, न कि मानचित परिणाम प्राप्त करने में जल्दी, बल्कि काम करने में जल्दी। मान लीजिए आप वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं। आप अभी शुरू कर सकते हैं या आप इंतज़ार करते रहेंगे। आपकी पहली प्लान कभी काम नहीं करती। आपको एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। आपको अपनी पूरी प्लान बदलने की भी ज़रूरत पड़ सकती है।
इसे करें और इसे जितना जल्दी हो सके करें। गति महत्वपूर्ण है। आपके पास उतना समय नहीं है जितना आप सोचते हैं। चीज़ों को सरल रखें और तेज़ रफ्तार से करें। ज़्यादातर फैसले शायद 70% जानकारी के साथ लिए जाने चाहिए जिसकी आप इच्छा करते थे। अगर आप 90% का इंतज़ार करते हैं तो ज़्यादातर मामलों में शायद आप धीरे हो रहे हैं। जेफ बेजोस, थोड़ा अलग तरीके से सोचना शुरू करें। अगर सभी एक जैसे सोच रहे हैं तो कोई नहीं सोच रहा है। जॉर्ज पटेल, आपको हर किसी के जैसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने लिए फैसला कर सकते हैं। आप किसी और की तरह सोच सकते हो जो पूरी तरह से ठीक है। आपको अलग परिणाम पाने के लिए किसी और से अलग तरह से सोचना और अलग चीज़ें करनी होंगी। आप वो नहीं कर सकते जो हर कोई कर रहा है और अलग परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं। आप वो नहीं कर सकते जो आप अतीत में करते आ रहे हैं और इस बार एक अलग परिणाम की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ज़्यादातर समय परिणाम वही होता है। अगर आप आलसी हैं तो आप परिणाम जानते हैं, ठीक पिछली बार की तरह। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। हमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जो संभव भी हों और जल्दी हासिल किए जा सकें। बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करना बुरा नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि अगर आप एक सुपर लेजी इंसान हैं तो आप उस लक्ष्य की तरफ काम नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत कठिन और असंभव लगेगा। इसीलिए शुरुआत में आपको छोटे आसान लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जिन्हें हासिल किया जा सके। लक्ष्यों को भी स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य ये है कि आप 1 महीने में 2 किलोग्राम वजन कम करना चाहते हैं। एक अस्पष्ट लक्ष्य ये है कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। एक लक्ष्य जिसे मापा नहीं जा सकता और जिसका कोई समय अवधि नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है। आप बस एक चमत्कार होने की उम्मीद कर रहे हैं। अपने लक्ष्यों को लिखें। अगर आप अपने लक्ष्यों को कागज़ पर नहीं लिखते हैं तो आपको अब ये करना शुरू कर देना चाहिए। आपको इसका अफसोस नहीं होगा। अगर आपके पास स्पष्ट रूप से लिखे गए लक्ष्य हैं और आप उन्हें नियमित रूप से पढ़ते हैं तो वे आपको प्रेरित करेंगे। अगर आप वो नहीं करते जो आपने लिखा है तो आपको कुछ अपराध बोध महसूस होगा। भले ही आप अपने 10% लक्ष्य हासिल करें, ये फिर भी कुछ ना करने से बेहतर है। ज़्यादा जटिल ना करें। मैं उन सभी अलग अलग ऐप्स का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूं जिनका लोग अपनी प्रोडक्टिविटी मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि ये समय की पूरी बर्बादी है। आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है। मैं चीज़ें लिखना पसंद करता हूं। आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, पेन और कागज़। बस इतना ही। सरल चीज़ों को ज़्यादा जटिल ना करें। उससे ज़्यादा कुछ भी सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। आपको बाद में पछतावा होगा। जब हम वो नहीं करते जो हम वास्तव में करना चाहते हैं और इसके बजाय टाल मटोल करते हैं तो वो चीज़ हमें परेशान करती रहती है। ये हमें शांति से जीने नहीं देती क्योंकि हम अवचेतन रूप से जानते हैं कि हम आलसी हैं और हमें वो काम करना चाहिए, लेकिन हम लंबी अवधि के बारे में नहीं सोचते। आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। आप लंबी अवधि के बारे में सोच सकते हैं और ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो लंबी अवधि में आपके लिए मूल्यवान होंगी, या आप अपनी छोटी अवधि की खुशियों को संतुष्ट कर सकते हैं और भविष्य को अनदेखा कर सकते हैं। किसी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वे वर्तमान में जो एक्शंस ले रहे हैं वो भविष्य को कैसे प्रभावित करने वाले हैं। एक चीज़ जो मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूँ वो ये है कि आपको हमेशा आलसी होने का पछतावा होगा। आलस्य वर्तमान में अच्छा लगता है क्योंकि ये तुरंत डोपामाइन देता है। कुछ नया करना कठिन है और तुरंत डोपामाइन नहीं देता, लेकिन भविष्य में आपको हमेशा आलसी होने और वो चीज़ें कभी ना करने का पछतावा होगा जो आप करना चाहते थे। आपको इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन में देरी करने की ज़रूरत है। कठिन चीज़ें करें, थोड़ा स्ट्रेस लें और बलिदान दें ताकि आप अपने भविष्य के लक्ष्यों को हासिल कर सकें। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वर्तमान में सभी मज़े से पूरी तरह बचें, लेकिन कभी कभी एक बेहतर भविष्य के लिए छोटे बलिदान ज़रूरी होते हैं। जोखिम लें। जोखिमों से ना डरें। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक कंफर्टेबल स्थिति से अनकंफर्टेबल स्थिति में कूदना होगा। जोखिम ना लेने का पछतावा बहुत बड़ा है। अगर आप जोखिम नहीं लेते हैं तो आपको अपनी पूरी जिंदगी पछतावा होने वाला है। जोखिम लेना डरावना है और होना भी चाहिए, लेकिन जोखिम ना लेना और भी डरावना है। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम नहीं लेना है। एक ऐसी दुनिया में जो बहुत तेजी से बदल रही है, एकमात्र रणनीति जो विफल होने की गारंटी देती है वो है जोखिम ना लेना। मार्क ज़करबर्ग। ना अच्छा ना बुरा। ये सोचना बंद करें कि सब कुछ या तो अच्छा है या बुरा। बहुत ही बुरी चीज़ें मेरे साथ हुई और मैं आप खुश हूँ कि वो मेरे साथ हुई क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। यहाँ एक शानदार कहानी है। एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था जो उसकी खेती करने में मदद करता था। गांव वाले लगातार किसान से कहते थे कि वो कितना भाग्यशाली है कि उसके पास इतना अच्छा घोड़ा है। शायद वो जवाब देता। एक दिन घोड़ा भाग गया। गांव वाले किसान के पास अपनी संवेदना व्यक्त करने आए। ये बहुत ही बुरा हुआ, गांव वालों ने कहा। शायद, किसान ने जवाब दिया। कुछ दिनों बाद घोड़ा 10 मजबूत जंगली घोड़ों के साथ घर लौट आया।
ये तो बहुत अच्छी बात है ना, गांव वालों ने फिर कहा। शायद, किसान ने फिर जवाब दिया। अगले दिन किसान का बेटा एक घोड़े पर सवारी कर रहा था जब घोड़े ने उसे गिरा दिया और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले अपना दुख व्यक्त करने आए। ये बहुत ही बुरा हुआ, उन्होंने कहा। शायद, किसान ने जवाब दिया। अगले दिन एक मिलिट्री ऑफिसर गांव में आया, युद्ध के लिए योग्य जवान युवकों की भर्ती कर रहा था। किसान का बेटा अपनी टूटी टांग के साथ पीछे रह गया। गांव वाले खुश हुए, आपके बेटे को बख्श दिया गया है, कितनी सुंदर भाग्य। किसान मुस्कुराया। शायद। आत्मानुशासन। हम सभी को दो दर्दों में से एक से पीड़ित होना पड़ेगा, या तो अनुशासन का दर्द या पछतावे का दर्द। जिम रोहन। आत्मानुशासन का मतलब है उन चीज़ों को करना जो आपके भविष्य के लिए अच्छी हैं, लेकिन वर्तमान में करना कठिन है। जिम जाना कठिन है, लेकिन सोफे पर बैठना आसान है। बिजनेस शुरू करना कठिन है, लेकिन टाल मटोल करना आसान है। किताबें पढ़ना कठिन है, लेकिन मूवीज़ देखना आसान है। जल्दी उठना कठिन है, लेकिन गर्म बिस्तर में लेटे रहना आसान है। वो सभी चीज़ें जो आपके जीवन को बेहतर बनाने वाली हैं, कठिन हैं। हमेशा खुद से ये सवाल पूछें, क्या मुझे भविष्य में ये न करने का पछतावा होगा? अगर जवाब हाँ है तो ये किया जाना चाहिए, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। जो करना ज़रूरी है वो करें। शानदार आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है, जिसकी कमी है वो है उन्हें एग्जीक्यूट करने की इच्छा। सेथ गोदीन। अनुशासन का मतलब है वो सब कुछ करना जो करने की ज़रूरत है। अगर इसका मतलब कड़ी मेहनत करना है तो आप कड़ी मेहनत करेंगे। अगर इसका मतलब ज़्यादा स्मार्ट तरीके से काम करना है तो आप ज़्यादा स्मार्ट तरीके से काम करेंगे। जिन चीज़ों को आप करना चाहते हैं उन्हें सिर्फ इसलिए करने से ना बचें कि वो कठिन है। टाल मटोल अनुशासन का दुश्मन है। टाल मटोल का मतलब है किसी काम को टालने के लिए बहाने बनाकर उससे बचना जिसे करने की ज़रूरत है। बहाने दिए बिना आपको बुरा महसूस होगा, और हम बुरा महसूस नहीं करना चाहते, इसलिए हम अलग अलग तरह के बहाने देते हैं। सबसे लोकप्रिय बहाना है, मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। समय कभी सही नहीं होगा, ये परफेक्ट नहीं हो सकता। आपके रास्ते में हमेशा बाधाएं आएंगी। बहुत सी चीज़ें आपको लालची बनाने का और टालमटोल करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उन सभी पर काबू पाना होगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में देरी करें। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में देरी करना कठिन है क्योंकि हम चीज़ों का आनंद अभी लेना चाहते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब प्रदान होती है जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपकी भविष्य को नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे एक्शंस जिनका आपको भविष्य में पछतावा होगा, और आप खुद से पूछ रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। आपको दोनों दिशाओं में देखना होगा, वर्तमान और भविष्य। आपको वर्तमान का आनंद लेना चाहिए, लेकिन अपने भविष्य की कीमत पर नहीं। आलस्य से आप अपने वर्तमान और भविष्य दोनों का आनंद नहीं लेते। इसे अभी करें, केवल उसी चीज को कल पर टालें जिससे आप मरने के लिए तैयार हैं और उसे अधूरा छोड़ दिया है। पाब्लो पिकासो। समय कभी परफेक्ट नहीं होगा। अगर ये परफेक्ट हो जाता है तो संभावना है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी होगी। आप जितना चाहें इंतजार कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। या आप आज शुरू कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ बढ़ सकते हैं। आप परफेक्ट समय, बेहतर संसाधनों या ज़्यादा अनुभव का इंतजार नहीं कर सकते। भले ही आपके पास सभी डिटेल्स के साथ एक परफेक्ट प्लान ना हो, आप आज शुरू कर सकते हैं और रास्ते में चीज़ों को समझ सकते हैं। कोई हैक्स नहीं है। आसान रास्ता खोजना बंद करें। आप सभी छोटे टिप्स और हैक्स जान सकते हैं, लेकिन आपको काम करना होगा। बहुत से लोग करने के बजाय सीखने पर ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। सीखना बहुत अच्छा है, लेकिन अकेले अपर्याप्त नहीं होगा। आपको चीज़ों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। शुरू करने से पहले हैक्स खोजना बंद करें। पहले शुरू करें और फिर चीज़ों को तेज़ी से करने के अलग अलग तरीकों के बारे में जानें। असफलता को आपको रोकने न दें। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, कभी कभी नहीं। यहाँ एक शानदार कहानी है। एक बार एक राजा ने अपने सभी बुद्धिमान लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा मंत्र या सुझाव है जो हर स्थिति, परिस्थिति, जगह और समय में और हर खुशी, हर दुख, हर हार और हर जीत में काम करता हो। सभी सवालों का एक जवाब। राजा के सवाल से सभी बुद्धिमान लोग हैरान थे। एक बूढ़े आदमी ने कुछ सुझाया जो उन सभी को पसंद आया। वे राजा के पास गए और उन्हें कागज पर कुछ लिख कर दिया, इस शर्त के साथ कि राजा इसे अत्यधिक खतरे में, जब राजा खुद को अकेला पाए और कोई रास्ता न दिखे, तभी देखेगा। राजा ने कागज को अपने हीरे की अंगूठी के नीचे रख दिया। कुछ समय बाद पड़ोसियों ने राज्य पर हमला कर दिया। राजा और उसकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन हार गई। राजा को अपने घोड़े पर भागना पड़ा। दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे और करीब आते जा रहे थे। अचानक राजा ने खुद को सड़क के अंत में पाया। वह सड़क कहीं नहीं जा रही थी,
नीचे 1000 फीट गहरी पथरीली घाटी थी। अगर वह उसमें कूद जाता तो वह खत्म हो जाता और वह वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि एक छोटी सड़क थी और दुश्मन के घोड़ों की आवाज़ तेजी से करीब आ रही थी। राजा बेचैन हो गया, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी अचानक उसने अपनी अंगूठी में हीरा सूरज की रोशनी में चमकता हुआ देखा और अंगूठी में छिपे संदेश को याद किया। उसने हीरा खोला और संदेश पढ़ा। संदेश था, ये भी गुजर जाएगा। राजा ने इसे फिर से पढ़ा। अचानक कुछ उसके दिमाग में आया। हाँ, ये भी गुजर जाएगा। कुछ ही दिन पहले मैं अपने राज्य का आनंद ले रहा था। मैं सभी राजाओं में सबसे ताकतवर था, फिर भी आज राज्य और मेरे सभी सुख जा चुके हैं। मैं यहाँ दुश्मनों से भागने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे वे ऐशोआराम के दिन गुजर गए हैं, वैसे ही खतरे का ये दिन भी गुजर जाएगा। उसके चेहरे पर शांति छा गई। मैं वहीं खड़ा रहा। जिस जगह पर वो खड़ा था वह प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई थी। उसने कभी नहीं जाना था कि ऐसी खूबसूरत जगह भी उसके राज्य का हिस्सा थी। संदेश के रहस्य उद्घाटन का उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वह शांत हो गया और अपने पीछे आने वालों को भूल गया। कुछ मिनटों के बाद उसने महसूस किया कि घोड़ों और दुश्मन के आने की आवाज़ पीछे हट रही है। वे पहाड़ों के दूसरे हिस्से में चले गए और उसके आसपास कहीं नहीं थे। उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और फिर से लड़ाई लड़ी। उसने दुश्मन को हराया और अपना साम्राज्य वापस पा लिया। जब वह जीत के बाद अपने राज्य में वापस लौटा तो उसका बहुत जोरदार स्वागत हुआ। पूरी राजधानी जश्न मना रही थी। हर कोई खुश था। हर घर से, हर कोने से राजा पर फूल बरसाए जा रहे थे। लोग नाच रहे थे और गा रहे थे। एक पल के लिए राजा ने कहा कि मैं सबसे बहादुर और महान राजा में से एक हूं, मुझे हराना आसान नहीं है। तभी अचानक उसके अंगूठी का हीरा सूरज की रोशनी में चमका, उसे संदेश की याद दिलाई। उसने इसे खोला और फिर से पढ़ा। संदेश था, ये भी गुजर जाएगा। सही चीजों पर काम करें। यहां तक कि माइकल आंजेलो को भी बिस्तर से उठने में परेशानी होगी अगर उसके सामने सिर्फ स्प्रेडशीट्स का दिन हो। आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप किसी सही चीज पर काम कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है जो बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। अगर आप जो करते हो उसे प्यार नहीं करते हैं तो आप हमेशा आलसी रहेंगे। ये आपके शरीर के संकेत हैं कि आपको अपना काम बदलने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ मीनिंगफुल करें। आप कभी भी मीनिंगलेस चीज़ें करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकते। अगर आपका काम दोहराव वाला है और उसमें कोई स्वाद नहीं है तो काम में अर्थ और खुशी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीवन में कोई भी काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपको वो करना चाहिए जिसलिए आप प्यार करते हैं, लेकिन अपने काम के कठिन हिस्से से भी नहीं भागना चाहिए। कोई पेंटिंग करना चाहता है लेकिन मैं कुछ लोगों की राय सुनकर अकाउंटेंट बन जाता है। अपने पैशन को फॉलो ना करने का अफसोस हमेशा उसके दिमाग में रहेगा। काम ही खुशी है। आप बहुत समय किसी तरह का काम करने में बिताएंगे। अगर आप वह नहीं चुनते जो आप चाहते हैं तो कोई और आपके लिए उसे चुन लेगा और हो सकता है कि आपको वो पसंद ना आए। दूसरों द्वारा आपके लिए चुना गया काम आपको एक बोझ लगेगा, लेकिन अगर आप वो काम चुनते हैं जो आप करना चाहते हैं तो आप आनंदित होंगे। आपका काम ही खुशी का रास्ता है। अगर आप अपने काम को पसंद नहीं करते हैं तो आप खुश नहीं रह सकते। अगर आप अपने काम को पसंद नहीं करते हैं तो आप कभी भी काम करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकते। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो कोई आलस नहीं होगा। आप आलस के अवधारणा को पूरी तरह से भूल जाएंगे। आपके लिए मेरे पास एक सलाह है। अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके अपने काम को छोड़ने का रास्ता ढूंढना शुरू करें। आप एक दुखी नौकरी में कभी खुश नहीं रह सकते। जो आप करते हैं उससे प्यार करें। यह आपको अस्तित्व के साथ सहज कर देगा। अपने अंदर की आवाज़ सुने, यह आपका मार्गदर्शन करेगी। कठिन चीज़ों से न भागें। जो आप प्यार करते हैं उसे करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम के जटिल हिस्से से भागते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना 100% नहीं देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हो जाते हैं और कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। जब भी हम कुछ नया करना शुरू करते हैं तो मोटिवेशन ज़्यादा होता है और हम उत्साह के साथ शुरू करते हैं। जैसे ही शुरुआती मोटिवेशन खत्म होता है, काम की जटिल हकीकत सामने आने लगती है। समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, ये और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है और फिर हम अपने काम को नापसंद करना शुरू कर देते हैं, भले ही हम उससे प्यार करते हैं। ये हमारा पैशन है। अपने पैशन को फॉलो करने से ये गारंटी नहीं मिलती कि आप हमेशा खुश रहेंगे। विंसेंट वैन गॉग जब वो 24 तब 27 साल के थे तो उन्होंने खुद को पूरी तरह से पेंटिंग को समर्पित कर दिया था। वे अत्यधिक तीव्रता के साथ काम करते थे। पेंटिंग उनका पूरा जीवन था। वे अत्यधिक प्रोडक्टिव थे।
वे बिजली की गति से पेंटिंग करते थे, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बावजूद उन्हें वित्तीय रूप से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उनकी पेंटिंग नहीं बिकती थी, क्योंकि वे अपने समय से आगे थे। उन्हें मुख्य रूप से उनके छोटे भाई थियो वैन गॉग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया और 27 जुलाई 1890 को वह खेत में पेंटिंग कर रहे थे जब उन्होंने खुद को पिस्तौल से छाती में गोली मार ली और 2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। प्राथमिकता देना सीखें। आप सब कुछ नहीं कर सकते, हमारे पसीने में तोड़ है और हमें इसे सर्वोत्तम तरीके से खर्च करना चाहिए। आप इसे बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं चाहते ताकि आप थकान और कोई नतीजा ना मिलने का जोखिम हो। अगर आपको कोई नतीजा नहीं दिखता और आप थके हुए भी हैं तो आपकी हार मानने की ज़्यादा संभावना होगी। आपको अपनी ऊर्जा को चुनिंदा कामों पर केंद्रित करना होगा, जितना कम उतना बेहतर। आकर्षित करें, पीछा ना करें। किसी भी चीज़ का पीछा ना करें, किसी भी चीज़ के पीछे ना भागें। खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करें ताकि हर चीज़ आपकी ओर आकर्षित हो। खुद पर ध्यान केंद्रित करें, बाकी सब खुद से संभल जाएगा। आप महान हैं। अपने दिमाग को यह खिलाना बंद करें कि आप कुछ भी करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। आप इसे कर सकते हैं। अपने दिमाग को नकारात्मक चीज़ें खिलाकर खुद के सबसे बड़े दुश्मन न बने। आत्मविश्वासी रहें कि आप चीज़ें कर सकते हैं। लोगों के आलसी रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे सोचते रहते हैं कि वे पर्याप्त नहीं हैं। आप महान हैं। शुरू करें, अंत में सब ठीक हो जाएगा। परफेक्शनिस्ट न बने। परफेक्शनिज्म एक बीमारी है, प्रोक्रेस्टिनेशन एक बीमारी है, एक्शन ही इलाज है। रिची नॉर्टन का कहना है कि परफेक्शनिज्म एक बीमारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परफेक्शन बुरा है, लेकिन ये आपके जीवन के हर हिस्से में वर्थ इट नहीं है। सुंदर चीज़ें इसलिए मौजूद है क्योंकि कोई छोटे डिटेल्स पर बहुत समय बिताता है। परफेक्शन के बिना दुनिया उतनी महान नहीं होती। हमारे चारों ओर सिर्फ कम क्वालिटी वाली चीज़ें होती। दुनिया अपनी परफेक्शन और इम्परफेक्शन दोनों के कारण सुंदर है। लियोनार्डो डा विंची छोटे डिटेल्स के प्रति जुनूनी थे। वो एक ही पेंटिंग बनाने में सालों बिता देते थे। मिलान कैथेड्रल को डिज़ाइन करते समय उन्होंने सैकड़ों डिज़ाइन बनाए। उन्हें प्रसिद्ध मोनालिसा को पेंट करने में 10 साल से ज़्यादा लगे। स्टीव जॉब्स को भी डिटेल्स के प्रति एक पागलपन भरा जुनून था। पहले मैकिन्टॉश कंप्यूटर को डिज़ाइन करते समय उन्होंने जोर देकर कहा कि सर्किट बोर्ड के तार सीधे और सुंदर दिखने चाहिए, भले ही कोई भी अंदर न देख पाए, क्योंकि केवल टेक्नीशियन ही स्पेशल टूल से कंप्यूटर खोल सकता था। अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं तो हाँ, ये जितना संभव हो उतना परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप घास काटने जैसा कुछ कर रहे हैं जो कुछ हफ्तों में फिर से उग जाएगा, तो परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश में और परफेक्शन के साथ घास के हर ब्लेड को काटने की कोशिश में अपना पूरा दिन बर्बाद न करें। आपको परफेक्शनिज्म के स्विच को चालू और बंद करने में सक्षम होना चाहिए। कभी कभी इसकी ज़रूरत होती है और कभी कभी नहीं। परिस्थितियों के अनुसार इसे बदलें। अपने आलस्य को परफेक्शन के साथ न छुपाएं। यहाँ शेन पेरिस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगर कोई फैसला रिवर्सिबल है तो इसे जितना जल्दी हो सके ले लें। अगर यह इरिवर्सिबल है तो इसे जितना हो सके देर से लें। डन इज बेटर देन परफेक्ट। सभी चीज़ें पूरी तरह से नहीं की जा सकती। आप वहाँ बैठकर किसी काम पर दिन नहीं बिता सकते जिसे कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। आलसी लोग हमेशा ऐसा करते हैं। जब वे आखिरकार किसी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करने का फैसला करते हैं तो वे सभी छोटे डिटेल्स के बारे में चिंता करना शुरू कर देते हैं। वे डिटेल्स से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि वे कभी शुरू भी नहीं कर पाते। मामूली ना बने, डोंट बी मीडियोकर। मीडियोक्रिटी बस होती नहीं है, ये समय के साथ छोटे चुनावों के माध्यम से दिन प्रतिदिन सुनी जाती है। हमारे पास हमेशा महान बनने या मामूली बनने का विकल्प होता है। महान बनना कोई आसान काम नहीं है। आपको हर दिन अपना बेस्ट देना होगा। असफलताएं होंगी, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मामूली बनने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जीवन में आपका लक्ष्य कभी भी एक औसत व्यक्ति बनना नहीं होना चाहिए। आपको अपना बेस्ट देना होगा। मामूली लोग कभी अपना बेस्ट नहीं देते। वे एक बार चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाने के बाद शांत हो जाते हैं, या वे जानते हैं कि अगर वे आगे बढ़ते रहे तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। 99% लोग जितना चाहते हैं उससे कम पर ही समझौता कर लेते हैं। वे उन नौकरियों से समझौता कर लेते हैं जिनसे वे नफरत करते हैं, और फिर वे सोचते हैं कि वे क्यों प्रोडक्टिव नहीं हैं, क्यों खुश नहीं हैं, मोटिवेशन की कमी क्यों है, और अपनी नौकरी करने की एनर्जी के साथ क्यों नहीं उठते। जिस चीज़ से आप नफरत करते हैं उसे करते हुए आप खुश होकर कैसे उठ सकते हैं? आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरेगा, और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एकमात्र तरीका यह है कि आप वो काम करें जिसे आप महान काम समझते हैं। और महान काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप उस काम से प्यार करें जो आप करते हैं। अगर आपको अभी तक वो नहीं मिला है तो ढूंढते रहें, समझौता न करें। जैसा कि दिल के मामलों में होता है, जब इसे पा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
स्टीव जॉब्स ने इसके संबंध में कहा है, कोई भी मामूली नहीं बनना चाहता। अगर आपको यकीन नहीं है तो किसी से पूछें, क्या आप मामूली बनना चाहते हैं? आपको जवाब मिल जाएगा। जवाब हमेशा नहीं होगा। लोगों के मामूली होने का एक बड़ा कारण यह है कि उनके आसपास हर कोई भी मामूली है। और अगर आप थोड़ा महत्वाकांक्षी बनने की कोशिश करते हैं तो लोग आपकी महत्वाकांक्षा को नष्ट करने के लिए आपको तरह तरह की बातें बताएंगे। वे चमकना नहीं चाहते। हो सकता है कि वे चाहें तो, लेकिन अगर आप मामूली नहीं हैं तो उन्हें अपने दिल के अंदर बुरा महसूस होगा, ये जानकर कि वे अपनी ह्यूमन पोटेंशियल को बर्बाद कर रहे हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे तरह तरह के सपने और आकांक्षाएं होती हैं, और फिर कुछ होता है और हर कोई मीडियोक्रिटी से प्यार करने लगता है। लोगों के अंदर कुछ करने की एनर्जी की भावना नहीं होती। वो समय गुजर रहा है और वे उसे जी नहीं रहे होते। बड़ा सोचें, भले ही आप विफल हों, ये फिर भी अपनी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश न करने के अफसोस से बेहतर होगा। कल्पना कीजिए कि आप 80 साल के हैं और चाहते हैं कि आप दुनिया घूम सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें और वैसे जी सकें जैसे आप चाहते थे, न कि जैसे दूसरे लोग चाहते थे। आपके पास अभी भी समय है, कम से कम अभी के लिए तो आपके पास है। लेकिन एक दिन कुछ भी करने के लिए समय नहीं होगा। मौत आपके दरवाजे पर खड़ी होगी। हमेशा वो करते हुए जीवन जिए जो आप करना चाहते हैं। आपको किसी प्रोडक्टिविटी टिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आलसी होना बंद कर देंगे क्योंकि आपके अंदर उद्देश्य की भावना होगी। अगर आपको अपना काम पसंद नहीं है तो अपना काम बदल लें। अगर आपको अपने दोस्त पसंद नहीं है तो अपने दोस्त बदल लें। अगर आप अपनी सोच पसंद नहीं करते तो अपनी सोच बदल लें। अगर आप अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं करते तो अपनी ज़िंदगी बदल लीजिए। याद रखें कि महानता का जीवन मीडियोक्रिटी के जीवन से कठिन है। यह आसान नहीं है, लेकिन रास्ता वर्थ इट होगा। मल्टीटास्किंग का मिथक, जो आदमी 2 खरगोशों का पीछा करता है वो एक को भी नहीं पकड़ता। कन्फ्यूशियस। 11 दिसंबर 1998 को नासा ने मंगल की जलवायु का अध्ययन करने के लिए मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर लॉन्च किया। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर को बनाने में $125 मिलियन का खर्च आया था। 23 सितंबर 1999 को स्पेसक्राफ्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश किया और फिर अचानक नासा का उससे संपर्क टूट गया। ये एक छोटी सी गलती के कारण हुआ। इंजीनियर्स इंग्लिश यूनिट्स को मीट्रिक में कन्वर्ट करना भूल गए। स्पेसक्राफ्ट मंगल के बहुत करीब आ गया और वो नष्ट हो गया। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक ही समय पर एक से अधिक काम करना। ये अच्छा लगता है, लेकिन ये काम नहीं करता। हम एक ही समय पर कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। अगर आपके पास 2 महत्वपूर्ण काम हैं तो मल्टीटास्किंग आपकी एफिशिएंसी को कम कर देगी। अगर आप लगातार टास्क्स बदलते हैं तो आप जल्दी थक भी जाएंगे। जैसा कि कहा जाता है कि शैतान डिटेल्स में है। आपको इस समय जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। टास्क बदलने से आपका फोकस कम होगा और आप छोटी गलतियां करने की ज़्यादा संभावना है जिनका बड़ा असर हो सकता है। आप जितना ज़्यादा एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करेंगे उतनी जल्दी आप थक जाएंगे। जब आप थके हुए होते हैं तो आप छोटी डिटेल्स पर ध्यान देने की संभावना कम होती है। टास्क बदलने पर स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ जाता है। 3 टिप्स जो आपको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएंगी। टास्क्स बदलने से बचें। एक टास्क पर पूरे फोकस के साथ काम करें और फिर दूसरे और तीसरे पर जाएं। आप अपने काम से सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। वर्तमान टास्क पर पूरी तरह से फोकस रहें। अपने फ़ोन पर सभी गैर ज़रूरी नोटिफिकेशन बंद कर दें। फोकस। प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए जो आप सबसे अच्छा चीज़ कर सकते हैं वो है कि एक समय पर एक टास्क पर फोकस करना। महत्वपूर्ण चीज़ें कम फोकस के साथ करने के लिए नहीं होती हैं, वे हमारे पूरे फोकस की मांग करती हैं। मान लीजिए आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक को पूरे फोकस के साथ करें और फिर दूसरे और तीसरे पर जाएं। सबसे बुरा तरीका है कि एक ही समय पर सभी चीज़ों को करने की कोशिश करना और हर 5 मिनट में दूसरे टास्क को करने के लिए अपना टास्क बदलना। आपको लग सकता है कि आप प्रोडक्टिव हैं, लेकिन आप नहीं हैं। किसी भी चीज़ को अपने फोकस को बाधित करने की अनुमति न दें। एक झपकी लें। जब आप फोकस के साथ लंबे समय तक काम करते हैं तो आपकी मेंटल एनर्जी कम हो जाएगी। सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है एक झपकी लेना। हो सकता है कि हर किसी के लिए संभव ना हो, लेकिन अगर आप इसे कर सकते हैं तो ये वर्थ इट है। आप और ज़्यादा फोकस के साथ काम करने के लिए और ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। लंबे झपकी के लिए न जाएं, इसके बजाय छोटी झपकियां लें जो 1 घंटे से कम हो। दोपहर 3 बजे के बाद झपकी लेने से बचें। आपको सोने में मुश्किल हो सकती है। साथ ही अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा सोते हैं तो आपको रात में सोने में मुश्किल हो सकती है। कोई रुकावट नहीं।
हम तभी अच्छे से काम करते हैं जब हमें दूसरों से लगातार परेशान नहीं किया जाता। हमारे दिमाग को अधिकतम आउटपुट हासिल करने के लिए फ्लो स्टेट में आने में कुछ समय लगता है, और अगर आप चीज़ों से लगातार विचलित होते रहेंगे तो आप ठीक से फोकस नहीं कर पाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान होगा। सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको कई चीज़ें करनी हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कौन सी ज़रूरी हैं। आपको उन सभी गैर ज़रूरी कार्यों को हटाना होगा जो आपके लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद नहीं करेंगे। हर किसी के जीवन में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप करना बंद कर सकते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जिसका लोग सामना करते हैं वो ये है कि ज़रूरी चीज़ करने के बजाय वो गैर ज़रूरी चीज़ करना शुरू कर देते हैं। रोज़ की दिनचर्या, डेली रूटीन। आप तब तक अपना जीवन कभी नहीं बदलेंगे जब तक आप कुछ ऐसा नहीं बदलते जो आप रोज़ करते हैं। आपकी सफलता का राज आपकी रोज़ की दिनचर्या में पाया जाता है। जॉन सी मैक्सवेल। एक रोज़ की दिनचर्या विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके पास कुछ रूटीन होना चाहिए जिसका आप पालन करेंगे। एक उचित रूटीन के बिना आप अपने काम के साथ कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। कुछ दिन आप प्रेरित होंगे और अच्छा काम करेंगे, बाकी दिनों में आप में मोटिवेशन की कमी होगी और आप टाल मटोल करेंगे। एक रोज़ की दिनचर्या आपको कंसिस्टेंट रहने में मदद करेगी। ये आपको और ज़्यादा केंद्रित करेगा और आपको महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा। रूटीन के बिना हम आसान काम करना पसंद करते हैं, ज़रूरी नहीं। आप जो रोज़ करते हैं वो आपके भविष्य को आकार देने वाला है। आप वो सब हैं जो आपने पिछले कुछ सालों में किया है। आप कौन हैं, इसे बदलने के लिए आपको रोज़ जो आप करते हैं उसे बदलना होगा। एक रूटीन आपके दिमाग को लगातार ये सोचने से रोकने में मदद करता है कि आगे क्या करना है। आप अपने रूटीन को जितना संभव हो उतना परफेक्ट बनाने के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप इसे अभी करें। कल को देखें और देखें कि क्या सुधारा जा सकता है। यहाँ लियो टॉल्स्टॉय की रोज़ की दिनचर्या है। लियो टॉल्स्टॉय का जन्म 9 सितंबर 1928 को हुआ था। जब वो 18 साल के थे तो उन्होंने रोज़ की गतिविधियों की एक जर्नल शुरू की। इस जर्नल में वो लिखते थे कि वो किसी भी काम पर कितना समय बिताते हैं और उसके बाद वो बाद में टिप्पणी करते थे कि उन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। वे रोज़ सुबह 5 बजे उठते थे। वे 1 घंटे के लिए टहलने जाते थे। उन्हें रोज़ लिखने की सख्त आदत थी। वे दिन के दौरान लगभग 2 घंटे भी सोते थे। वे पूरी तरह से एकांत में काम करते थे और रात के 10 बजे के बाद नहीं सोते थे। आपको कब जागना चाहिए? इस बारे में बहुत सारी सलाह है कि किसी को कब जागना चाहिए, सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे तक। हर किसी की अलग राय है। आपको अपनी सुननी चाहिए और खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप अपने फैसले को ठहराने के लिए तरह तरह के बहाने बना सकते हैं। एक पल के लिए सोचें और खुद से पूछें कि मेरे लिए जागने का सबसे अच्छा समय क्या है, जो मुझे और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा और मेरे लक्ष्यों को हासिल करने में मेरी मदद करेगा। ये ना कहें कि आपको देर से जागना चाहिए क्योंकि आप कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। आपको भविष्य के खुद की ओर से चुनना होगा। सही चुनाव करें, आसान वाला नहीं। अकेले बैठें। मानवता की सभी समस्याएं एक कमरे में चुपचाप अकेले बैठने की हमारी अक्षमता से उपजी हैं। ब्लेस पास्कल। आपको अकेले बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। आप ऐसे कौन सी चीज़ें कर रहे हैं जो आपके जीवन को बेहतर नहीं बना रही हैं और इसके बजाय आपके जीवन को बर्बाद कर रही हैं। इस सिंपल रोज़ की एक्सरसाइज को 5 से 10 मिनट के लिए करें और आपको अपने जीवन के बारे में शानदार स्पष्टता मिलेगी। सभी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें। ट्रोजन युद्ध यूनानियों और ट्रॉय शहर के बीच में था। ये एक बड़ी लड़ाई थी। ये 10 साल तक जारी रहा, लेकिन अंत में यूनानियों ने प्रसिद्ध ट्रोजन हॉर्स के युद्ध जीता। उन्होंने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया जो अंदर से खोखला था और उसे ट्रॉय के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और यूनानियों की पूरी सेना चली गई। ट्रोजन ने सोचा कि उन्होंने युद्ध छोड़ दिया है और हार मान ली है। उन्होंने घोड़े को ट्रॉय के दीवारों के अंदर खींच लिया। जब रात हुई तो ट्रोजन हॉर्स के अंदर छिपे यूनानियों के सबसे अच्छे योद्धा बाहर निकले और अपनी सेना के लिए दरवाजे खोल दिए जो अब वापस आ गई थी। ट्रॉय गिर गया। डिस्ट्रैक्शंस ट्रोजन हॉर्स की तरह ही हैं। वे आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी को नष्ट कर देती हैं। छिपी हुई डिस्ट्रैक्शंस के बारे में पूरी तरह से जागरूक रहें। डिस्ट्रैक्शंस महंगी हैं। भले ही किसी चीज़ ने आपको 2 मिनट के लिए भी विचलित किया हो, 10 मिनट बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि फोकस करने में समय लगता है। ऐप्स हटाएं। हर किसी के फ़ोन पर कुछ ऐप्स उन्हें विचलित करते हैं, व्यसनी हैं और आप लगातार उन पर समय बर्बाद करते हैं। उन्हें हटा दें। अगर कोई ऐप आपको विचलित करता है तो उसे हटा देना चाहिए।
ज़्यादातर लोगों के लिए ये वीडियो गेम्स होंगे। एक बार वे गेम खोलते हैं तो उन्हें एहसास होने से पहले ही वह 15 मिनट बर्बाद कर देते हैं। आराम बुरा नहीं है, हर किसी को जितना चाहे उतना आराम करना चाहिए, लेकिन वीडियो गेम्स आराम के लिए नहीं बने हैं। वे बहुत मानसिक ऊर्जा खर्च करते हैं, इसलिए खेलने के बाद आप और ज़्यादा थके हुए होते हैं। आराम करने के बेहतर तरीके हैं। इसे अभी करें। अपना फ़ोन खोलें और उन सभी ऐप्स और गेम्स की समीक्षा करें जिन पर आप अपना समय बर्बाद करते हैं। उन्हें हटा दें। अगर आपको बाद में उनकी ज़रूरत पड़ी तो आप हमेशा उन्हें फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सरल चीज़ आपको कम से कम हर दिन 30 मिनट बर्बाद करने से बचाएगी। ना कहना सीखें। इस जीवन की आधी समस्याएं बहुत जल्दी हाँ और बहुत जल्दी ना कहने से नहीं हुई हैं। जॉश बिलिंग्स। अगर आप अपने जीवन और समय पर बेहतर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको ना कहना सीखना होगा। जब हम ना कहना चाहते हैं तो हम अक्सर हाँ कह देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को दुखी नहीं करना चाहते। आप वो सब स्वीकार करते हैं जो दूसरे लोग आपसे करवाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ लिमिटेड एनर्जी और टाइम है। अगर आप हर अवसर, निमंत्रण और काम के लिए हाँ कहते हैं तो जल्द ही आप इससे बोझिल महसूस करने लगेंगे। दूसरों को खुश करने के लिए आप इस प्रक्रिया में खुद को खो देंगे। जब आप चाहें तो ना कहें, जब आप चाहें तो हाँ कहें। यही एकमात्र तरीका है अपने समय को चार्ज वापस लेने का। ना कहने के लिए आपको अशिष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप चाहें तो आप बहुत विनम्रता से कह सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि आपको हर चीज़ के लिए ना कहना होगा, वो भी बुरा है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कब हाँ कहना है और कब ना कहना है। आपका समय वैल्यूएबल है और अगर आप वही करते रहेंगे जो दूसरे लोग आपसे करवाना चाहते हैं तो आप अपने मुख्य लक्ष्य से विचलित हो जाएंगे और इसके बजाय साइड चीज़ें करने लगेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देंगी। अगर हम दूसरों की सुनते रहेंगे तो हमारे पास खुद की सुनने का समय नहीं होगा। हमें उन अवसरों को ना कहना सीखना होगा जिनमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। और अगर हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसा कि कहा जाता है, हर जगह होना कहीं नहीं होना है। अगर आप हर चीज़ के लिए हाँ कह रहे हैं तो इसकी संभावना है कि आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं या आपके कोई लक्ष्य हैं, जो और भी बुरा है। अगर आपके कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको दूसरों द्वारा उनकी इच्छा के अनुसार इधर उधर धकेला जाएगा। यहाँ सेनेका का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगर आपको ये नहीं पता कि आप किस बंदरगाह की ओर जा रहे हैं तो कोई भी हवा अनुकूल नहीं है। 24/7 काम ना करें। 20 साल बाद सिर्फ वही लोग याद रखेंगे कि आपने देर तक काम किया जो आपके बच्चे हैं। एस ब्लूम। अधिक काम करने का लक्ष्य और ज़्यादा बेहतर बनना नहीं है, बल्कि इसके विपरीत है। लक्ष्य ये है कि कम समय में आप अपना काम पूरा करें ताकि आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता सकें। अगर आप बहुत देर तक काम करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों को नुकसान पहुंचता है। हर दिन 12 घंटे ऑफिस में बिताना और अपने जीवन के सभी अन्य पहलुओं को नज़रअंदाज करना वोतित नहीं है। कभी कभी ये ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं। हमें प्रोडक्टिविटी को इस बात से मापना चाहिए कि हम कितना काम पूरा करते हैं, ना कि हम कितना समय बिताते हैं। कुछ लोग अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए ऑफिस में ज़्यादा समय बिताते हैं। अगर आप बहुत काम कर रहे हैं और फिर भी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर रहे हैं तो इसकी बहुत संभावना है कि आप उन ज़रूरी चीज़ों से बच रहे हैं जिन्हें करने की ज़रूरत है। इसके बजाय आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। कम महत्वपूर्ण चीज़ें आपको वास्तविक महत्वपूर्ण चीज़ों से करने से विचलित कर रही हैं। ज़रूरी चीज़ों के बजाय कम ज़रूरी चीज़ें करना भी टालमटोल है। ज़रूरी चीज़ों पर टालमटोल ना करें, वे आपको सबसे ज़्यादा परिणाम देंगी जो आप चाहते हैं। मैंने देखा है कि लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। ज़रूरी चीज़ें करना कठिन होता है, इसलिए कठिन काम करने के बजाय वो आसान चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जो उन्हें बिजी दिखता है। जीवन छोटा है, जीवन बहुत छोटा है। अपना पूरा जीवन काम करने में बर्बाद ना करें और फिर जब आप बूढ़े हों तो ये ना चाहें कि आपने चीज़ें डिफरेंटली की होती। उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें जिनका आपको बूढ़े होने पर अफसोस होगा। अपने जीवन का आनंद लें। आपको वह चीज़ें करने का मौका नहीं मिल सकता जो आप अभी कर सकते हैं। आप 80 साल में यात्रा का आनंद नहीं ले सकते। कम ही ज़्यादा है, लेस इज़ मोर। अगर आप बहुत काम करते हैं और फिर भी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। आप उतनी कड़ी मेहनत नहीं कर रहे होंगे जितना आप सोचते हैं। आप ज़्यादातर समय आलसी हो सकते हैं और सोचते हैं कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप गलत चीज़ों पर काम कर रहे होंगे, आप कम महत्वपूर्ण चीज़ों पर काम कर रहे होंगे, ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं।
आप अपना ज़्यादातर समय छोटी चीज़ों पर बिताते हैं, लेकिन चुनौतीपूर्ण और ज़रूरी चीज़ें नहीं करते हैं। आपके द्वारा की जाने वाली हर चीज़ का कुछ मूल्य होता है जो आपको उसे करने से मिलेगा। कुछ कार्यों का आपके जीवन में दूसरों की तुलना में ज़्यादा मूल्य होता है। आपका महत्वपूर्ण कार्यों से विचलित नहीं होना चाहते हैं। आप उन चीज़ों को जितना संभव हो उतना समय समर्पित करना चाहते हैं जो मायने रखती हैं। प्रोडक्टिव बने, बिजी नहीं। अगर सीढ़ी सही दीवार के सहारे नहीं टिकी है तो हम जो भी कदम उठाते हैं वो हमें गलत जगह पर तेजी से पहुंचाता है। स्टीफन कवी। 12 घंटे काम करने का कोई मतलब नहीं है अगर आप गलत चीज़ों पर काम कर रहे हैं। आपको उन चीज़ों पर काम करना चाहिए जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं। सीढ़ी चढ़ना शुरू करना नहीं और फिर बीच में मुड़कर देखना और महसूस करना कि आप गलत सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अपने सपनों पर काम करें, दूसरों के सपनों पर नहीं। प्रोडक्टिव बने, बिजी नहीं। हर समय व्यस्त रहने का कोई इनाम नहीं है। सिर्फ व्यस्त रहने के लिए व्यस्त न रहें। इसके बजाय प्रोडक्टिव बने। उन चीज़ों पर काम करें जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं, ना कि उनसे दूर। इंतज़ार ना करें। विजडम ये जानना है कि आगे क्या करना है। स्किल ये जानना है कि इसे कैसे करना है। और वर्च्यू इसे करना है। डेविड स्टार जॉर्डन। बहुत से लोगों के आलसी होने का मुख्य कारण ये है कि वे हमेशा सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं ताकि वे कुछ कर सकें। और गेस करें क्या? सही समय कभी नहीं आता है। कोई समय अच्छा या बुरा नहीं होता है। आप आज शुरू कर सकते हैं और कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, या फिर आप इंतज़ार कर सकते हैं और खुद को ये तसल्ली दे सकते हैं कि आपका समय आएगा। उस सारे कचरे को फेंक दें कि आखिरकार आपका समय आएगा। बिना मेहनत के ऐसा नहीं होगा। आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी। मैंने शून्य सफल लोगों को देखा है जिन्होंने सिर्फ परफेक्ट समय का इंतजार किया है। हाँ, कुछ काम तेज़ी से नहीं किए जा सकते चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए और इंतजार करते रहना चाहिए। अपने आलस्य को परेशानी के साथ भ्रमित ना करें। धैर्य और आलस्य बहुत अलग हैं, उन्हें मिलाएं नहीं। आपको हर दिन मेहनत करनी चाहिए और फिर आपको परिणामों के साथ धैर्य रखना चाहिए। एक महान धैर्य की कहानी। एक किसान ने एक बार एक बांफ का पेड़ लगाया। किसान ने 1 साल तक रोज फसल को पानी दिया, लेकिन जीवन का कोई संकेत नहीं देखा। कोई वृद्धि नहीं हुई, कोई अंकुर नहीं निकला, कोई उम्मीद नहीं थी। दूसरा साल भी वैसा ही था जैसे तीसरा और चौथा साल। इस चमत्कारी बांस के पौधे में उसका धैर्य और विश्वास फीका पड़ गया। 5वें साल के दौरान ठीक वैसे ही जैसे वो पौधा उखाड़ने के अपने सपने को छोड़ने वाला था, उसने उसका अंकुर देखा। बांस अगले 6 हफ्तों में 60 फीट बढ़ गया। ये धैर्य और कड़ी मेहनत की एक उत्कृष्ट कहानी है। जीवन ठीक ऐसा ही है। कोई रातों रात सफलता नहीं मिलती। सफलता को होने में लंबा समय लगता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ बैठ के कुछ ना करें। फसल अपने आप नहीं बढ़ी, किसान को उसे लगाना, उसकी देखभाल करनी और धैर्य रखना पड़ा था। एक्शन के साथ इम्पेशेंट बने और परिणामों के साथ पेशेंट। एक जैन का विद्यार्थी अपने शिक्षक के पास गया और ईमानदारी से पूछा, मैं जैन का अध्ययन करने के लिए समर्पित हूँ। मुझे इसमें महारत हासिल करने में कितना समय लगेगा? 10 साल, शिक्षक ने धैर्य से कहा। छात्र ने उत्तर दिया, लेकिन मैं उससे तेजी से इसमें महारत हासिल करना चाहता हूँ। मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगा। अगर ज़रूरी हुआ तो मैं हर दिन 10 या उससे ज़्यादा घंटे अभ्यास करूंगा। तब कितना समय लगेगा? शिक्षक ने एक पल के लिए सोचा। 20 साल। आप जो परिणाम पाते हैं नहीं पाते हैं उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप सिर्फ अपने एक्शंस और उस काम को नियंत्रित कर सकते हैं जो आप करते हैं। हर कोई चाहता है कि जब वो कड़ी मेहनत कर रहे हों तो उन्हें जल्दी परिणाम मिलें, ये सोचते हुए कि उन्हें अभी अपने काम के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। परिणाम प्राप्त करने से पहले आपको सालों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है जो आप चाहते हैं। आपको परिणामों के साथ धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन एक्शन के साथ धैर्य ना रखें। उन लोगों में से ना बने जो सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ अपने आप दे दिया जाएगा। परिणाम प्राप्त करने से पहले आपको पहले काम करना होगा। एक आदमी जो धैर्य का मास्टर है वो हर दूसरी चीज़ का मास्टर है। जॉर्ज सैवेल। कोई परफेक्ट समय नहीं है। कुछ भी नया शुरू करने का कोई परफेक्ट समय नहीं है। आप आज शुरू कर सकते हैं और कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, या फिर आप आइडियल समय का इंतजार करते रह सकते हैं। परफेक्ट समय अभी है। अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ना शुरू करने के लिए आज से बेहतर कोई समय नहीं है। आलसी होना बंद करें और वो काम करें जो ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी ही की है। किसी भी चीज़ में महान बनने के लिए आपको इसे रोज़ करना होगा और लंबे समय तक। एक बेहतर पेंटर बनने के लिए आपको हर दिन पेंट करने की ज़रूरत है। एक बेहतर राइटर बनने के लिए आपको हर दिन लिखना चाहिए। एक बेहतर स्पीकर बनने के लिए आपको हर दिन बोलना चाहिए। ज़्यादातर लोग शुरू नहीं करते, कुछ शुरू करते हैं, लेकिन जैसी चीज़ें जटिल हो जाती हैं हार मान लेते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कंसिस्टेंट हैं और हर दिन आते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। ये आसान हो जाएगा। शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन हर चीज़ शुरुआत में कठिन होती है। शुरुआत करना सबसे कठिन काम है। यहीं पर 95% लोग अटके हुए हैं। वे कभी शुरू ही नहीं करते।
बहाने बनाते हैं और इंतजार करते रहते हैं। अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो पहले कुछ दिन सबसे कठिन होंगे और कुछ हफ्तों के बाद आगे बढ़ते रहना काफ़ी आसान हो जाएगा। जो आप कहते हैं वो करें। अगर आप टाल मटोल करना पसंद करते हैं तो अपने शब्दों का सम्मान नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं कि आप कुछ करने वाले हैं और फिर आप वो नहीं करते हैं तो जल्दी ही लोग आप पर विश्वास करना बंद कर देंगे। मेरा मतलब ये नहीं कि आप हर वो चीज़ करें जो दूसरे लोग आपसे करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब आप आखिरकार कहते हैं कि आप कुछ करने वाले हैं तो आप वो बेहतर तरीके से करें। अगर आप कहते हैं कि कल से आप जिम जा रहे हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए आप बेहतर तरीके से जिम जाएं। जो आप कहते हैं वो करें, चीज़ें कहना बंद करें और फिर बस आलती हो जाएं। अपने शब्दों का सम्मान करें और जो आप कहते हैं वो करें। खुद को सही लोगों से घेर लें। आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। जिम रॉन। अगर आपके दोस्त आलसी हैं तो आप आलसी होंगे। अगर आपके दोस्त टालमटोल करते हैं तो आप भी टालमटोल करेंगे, लेकिन अगर आपके दोस्त कड़ी मेहनत करते हैं तो आप भी कड़ी मेहनत करेंगे। अगर आपके दोस्त किताबें पढ़ते हैं तो आप भी किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। एक आउटलायर हो सकता है लेकिन ये बहुत रेयर है। लोगों के आलसी होने का मुख्य कारण यह है कि वो जिसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं वो भी आलसी है। आप उस व्यक्ति की आदतों को अपनाते हैं जो आपके बहुत करीब है। उनकी अच्छी या बुरी आदतें आपकी बन जाती हैं। अगर आपका दोस्त समय बर्बाद करना पसंद करता है तो आप भी उसके साथ समय बर्बाद करने में शामिल हो जाएंगे। दूसरे लोगों से प्रभावित ना होना कठिन है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं। आप जो कर रहे हैं उसके बारे में जागरूक रहें। केवल जागरूकता से ही आप अपने आलस्य और टालमटोल पर विजय पा सकते हैं। आपको अपने एक्शंस के बारे में बहुत जागरूक होना होगा। आपको ना कहना सीखना होगा। ये चीज़ दूसरी तरफ भी जाती है। अगर आपके दोस्त आलसी नहीं हैं, टालमटोल नहीं करते हैं और अच्छी आदतें आप लाते हैं तो आप उनके जैसे बन जाएंगे। चुनाव आपका है। जिन लोगों से आप खुद को घेरते हैं उनका आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वे आपके विचारों, कार्यों और आपके जीवन को शेप करेंगे। सही लोग आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे और गलत लोग आपके जीवन को पत्थर बनेंगे। अगर आप हमेशा एक नकारात्मक व्यक्ति के साथ हैं तो वे आपको एक नकारात्मक व्यक्ति बना देंगे, लेकिन इसके बजाय अगर आप खुद को सकारात्मक लोगों से घेरते हैं तो आप एक सकारात्मक व्यक्ति बन जाएंगे। आपको ये सोचना होगा कि आप खुद को किसके साथ घेर रहे हैं। अपनी सोच बदलने के लिए अपना सर्कल बदलें। अगर आप अपने विचारों को बदलना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ बदलनी होगी। आपको उन लोगों को बदलना होगा जिनके साथ आप घूमते हैं। अगर जिन लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं वे आलती हैं, नकारात्मक है और किसी भी तरह के जीवन को थोड़ा सा भी बेहतर नहीं बनाते हैं, तो अपना सर्कल बदल लिया। उनकी सलाह सुनना कम करना वर्थ इट होगा। किसी ने कहा कि इस खिड़की को बंद कर दो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, भले ही दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो और मैंने इसे महसूस किया। हर किसी से सलाह मत लो। ऐसे मामलों में किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह मत लो जिसकी जगह बदलना आप पसंद नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आप खुश रहने का तरीका सलाह चाहते हैं। आखिरी व्यक्ति जिससे आप ये सलाह लेना चाहेंगे वो एक नाखुश व्यक्ति है। इसके बारे में सोचिए। अगर उसकी सलाह का कुछ मूल्य है तो वह नाखुश क्यों तो भी नाखुश रहना नहीं पसंद करता है। आप किससे सलाह लेते हैं यह तय करेगा कि आप किस तरह की जिंदगी जीने वाले हैं। नाखुश लोगों से सवाल लेंगे तो आप नाखुश हो जाएंगे। अस्वस्थ लोगों से सलाह लेंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे। गुस्सैल लोगों से सवाल लेंगे तो गुस्सैल हो जाएंगे। अगर उनके पास वो नहीं है जो आप चाहते हैं तो उनकी बात मत सुने। एलेक्स हर्मोजी। उन लोगों से सलाह लेना बंद करें जो आप नहीं बनना चाहते हैं। आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए और क्या करना चाहिए इसके बारे में दूसरे लोगों की राय सुनना बंद करें। उनकी सलाह पूरी तरह से बेकार है। अपना जीवन ने वैसे जिए जैसे आप चाहते हैं। चिंता न करें। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं और मैंने बहुत सारी परेशानियां जानी हैं, जिनमें से ज़्यादातर कभी नहीं हुई। मार्क ट्वेन। चिंता एक आलसी व्यक्ति से प्यार करती है क्योंकि एक आलसी व्यक्ति के पास चिंता करने के अलावा और कुछ नहीं होता है। चूंकि वे कोई काम नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ भविष्य के बारे में चिंता कर सकते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो चिंता शुरू होने लगती है। सभी प्रकार के नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आने लगते हैं। आप उन चीज़ों के बारे में चिंता करना शुरू कर देते हैं जिनकी होने की संभावना बहुत कम है। चिंता को सिर्फ एक चीज़ से नष्ट किया जा सकता है और वो है एक्शन के माध्यम से। अपनी चिंताओं को दूर करने का ये इकलौता तरीका है जिसे मैं जानता हूँ। मेरे पास और कोई ज्ञान नहीं है। मान लीजिए कि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं और फिर आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, वो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू करना। आप और कुछ नहीं कर सकते। सारा दिन अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचने से आप स्वस्थ नहीं होंगे। ये विपरीत भी कर सकता है। चिंता करना स्वाभाविक है। हम सभी नौकरियों, बिजनेस, स्वास्थ्य, पैसा, परिवार आदि के बारे में चिंता करते हैं। आपको अपनी चिंताओं को 2 भागों में वर्गीकृत करना होगा। वे चीज़ें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं और जिनके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। वे चीज़ें जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले भाग के बारे में चिंता करना ठीक है। आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करनी होगी ताकि आप कुछ एक्शन ले सकें और इसे सुधार सकें। इसे मैं अच्छी चिंता कहता हूँ। ये आपको ऐसी चीज़ें करने में मदद करती हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। दूसरे भाग के बारे में चिंता करना बेवकूफ़ी है। आप जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसके बारे में चिंता क्यों करें। मान लीजिए कि कल पृथ्वी पर एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड आ रहा है और हमें मारने वाला है। चिंता क्या है?
आप कुछ नहीं कर सकते। जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उनके बारे में चिंता करना आपकी खुशी छीन लेगा। एक नया नियम बनाएं कि कभी भी उस चीज़ के बारे में चिंता ना करें जिससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और अगर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं तो तुरंत एक्ट करें और इसके बारे में कुछ करें। दोनों ही मामलों में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। पहले कठिन काम करें। ठंडा पानी गर्म नहीं होता अगर आप देर से कूदते हैं। अज्ञात। और ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस करने और बेहतर महसूस करने का एक सिंपल टिप यहाँ है। आपके पास पूरे दिन के लिए जो सबसे कठिन काम है उसे पहले किया जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, इसे पहले करने की ज़रूरत है। जब भी आप काम करना शुरू करते हैं उन सभी चीज़ों को लिखें जिन्हें करने की ज़रूरत है। सबसे कठिन और सबसे जटिल टास्क चुनें और तुरंत उस टास्क पर काम करना शुरू कर दें। इंसान होने के नाते हम अनकंफर्टेबल होना पसंद नहीं करते हैं। हम कठिन चीज़ें करना पसंद नहीं करते हैं। अगर संभव हो तो हम इससे बचते हैं, लेकिन आप किसी काम को करने से बच नहीं सकते हैं। अगर आप किसी काम को करने से बच सकते हैं तो वो पहली जगह में महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन अगर कोई काम महत्वपूर्ण है और इसे करने की ज़रूरत है तो सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है जितनी जल्दी हो सके उस टास्क पर काम करना शुरू कर देना। कठिन टास्क भी महत्वपूर्ण है और आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा, लेकिन चूंकि ये कठिन है आप इसे पहले करना पसंद नहीं करेंगे और फिर टाल मटोल आप पर हावी हो जाएगा और आप इसे ये कहकर टाल देंगे कि मैं बहुत थक गया हूं या मेरे पास अभी समय नहीं है। ये सिर्फ काम करने से बचने के बहाने हैं जिन्हें करने की ज़रूरत है। कठिन चुनाव, आसान जीवन। हर कोई आसान जीवन जीना चाहता है बिना किसी चिंता के। एक ऐसा जीवन जिसमें आपको वह सब कुछ न करना पड़े जो आप नहीं करना चाहते हैं। एक ऐसा जीवन जिसमें आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे करने की पूरी आज़ादी हो। एक ऐसा जीवन जिसमें आपको किसी भी चीज़ के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती हो। ऐसा जीवन कौन नहीं जीना चाहता है। ज़्यादातर लोगों के लिए आसान जीवन सिर्फ कठिन चुनाव करके ही संभव हो सकता है, कोई और तरीका नहीं है। आपके पास निम्नलिखित में से एक चुनने का विकल्प है। आसान चुनाव कठिन जीवन, कठिन चुनाव आसान जीवन। ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। आपको लंबी अवधि में एक आसान जीवन जीने के लिए छोटी अवधि में कठिन चुनाव करने होंगे। आलसी होना छोटी अवधि में आसान है, लेकिन ये लंबी अवधि में आपके जीवन को और कठिन बना देगा। करना कठिन है, न करना और भी कठिन है। जिम जाना कठिन है, लेकिन स्वस्थ नहीं होना और भी कठिन है। चुनाव आपका है। आप एक आसान जीवन जीने के लिए कठिन चुनाव कर सकते हैं, ये कठिन जीवन जीने के लिए आसान चुनाव कर सकते हैं। जो आपको करने की ज़रूरत है वो करें। जो आप प्यार करते हैं वो करने और जो आपको आसान लगता है उसे करने के बीच एक बहुत पतली रेखा है। हम इंसान वो करना पसंद करते हैं जो आसान है। हम कठिन चीज़ें करने से भागते हैं, लेकिन एक बार जब आप कठिन चीज़ें करने लगेंगे तो ये आसान हो जाएगा। शुरुआत हमेशा कठिन होती है। जीवन में आसान चीज़ करने के लिए कोई नाम नहीं है। जीवन में आपको इस बात के लिए पुरस्कृत किया जाएगा कि आप कितनी कठिन चीज़ें कर सकते हैं। हर कोई आसान चीज़ कर सकता है। यह कठिन चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं। बेहतर नतीजों के लिए कठिन चीज़ें करना शुरू करें। संतुलित जीवन जीना बंद करें। मैं आपको पागल होने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे जीवन में इतना आलस है कि जैसे ही चीज़ें थोड़ी कठिन होती हैं हम ये कहकर उन्हें करना बंद कर देते हैं कि हम संतुलित जीवन जीना चाहते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा संतुलन कर सकते हैं। जीवन में संतुलन आवश्यक है। आपको अपने शरीर की ज़रूरत के अनुसार अच्छी मात्रा में सोना होगा। आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ जितना चाहें उतना समय बिताना होगा। संतुलित जीवन जीने के लिए हमें जीवन से सभी कठिन चीज़ों को हटाना होगा। हम कोई कठिन चीज़ करना पसंद नहीं करते हैं। हम कठिन चुनाव करना पसंद नहीं करते हैं। हम नई चीज़ें ट्राई करना नहीं चाहते हैं। हम बस चीज़ों को वैसे ही होने देना चाहते हैं जैसे वो हो रही हैं। महान चीज़ें हासिल करने के लिए थोड़ा सा असंतुलन आवश्यक है। मैं किसी के लिए भी किसी चीज़ का बलिदान करने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं आपको यह सुझाव नहीं देता कि आप पैसे के लिए किसी और चीज़ के लिए अपने स्वास्थ्य का बलिदान करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इन काल्पनिक दीवारों को थोड़ा धक्का देने की कोशिश करें जो आपने अपने दिमाग में बनाई हैं। उन्हें धक्का देने में आपका कुछ खर्च नहीं होगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप हमेशा पीछे हट सकते हैं, लेकिन वहाँ बैठे रहकर कभी भी दीवार को थोड़ा धक्का देने की कोशिश भी ना करें। अपने भविष्य के खुद की कल्पना करें। जब भी आप आलसी महसूस कर रहे हो और काम नहीं करना चाहते हो तो अपने भविष्य के खुद के बारे में सोचना शुरू कर दें। भविष्य में ऐसे न करने के बारे में आपको कैसा महसूस होगा? आप अफसोस को कैसे संभालेंगे? अब कल्पना कीजिए कि अगर आप टाल मटोल की जगह कड़ी मेहनत करते हैं तो भविष्य में आपका जीवन कैसा दिखेगा? खुद को प्रेरित करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि आप अपने भविष्य के खुद के बारे में सोचें। आपका भविष्य हमेशा वर्तमान में आप द्वारा बनाया जाता है। आपके द्वारा लिए गए एक्शन यह दर्शाएंगे कि आपका भविष्य कैसा दिखेगा। लोग अपने भविष्य का फैसला नहीं करते हैं, वे अपनी आदतों का फैसला करते हैं और उनकी आदतें उनके भविष्य का फैसला करती हैं। FM अलेक्जेंडर। डेलीकेट करें। अगर आप कुछ छोटी चीज़ें सही करना चाहते हैं तो उन्हें खुद करें। अगर आप महान चीज़ें करना और बड़ा असर डालना चाहते हैं तो डेलीकेट करना सीखें। जॉन सी मैक्सवेल।
सब कुछ खुद करने का कोई तरीका नहीं है। चाहे आप कोई भी टेक्निक हैक या टिप्स ट्राई करें, सब कुछ खुद करने के लिए कभी भी पर्याप्त समय नहीं होगा। और यह एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें सब कुछ खुद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे लोग हमें वो चीज़ें करने में मदद कर सकते हैं जिन्हें करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अगर आपके पास कोई टास्क है जिसे करने की ज़रूरत है और आपके पास उसे करने का समय नहीं है, तो ये कम मूल्य वाला टास्क है, जिसका मतलब है कि अगर आप इसे खुद नहीं करते और इसकी बजाय किसी और को काम पर रखते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें आपका बहुत समय लेती हैं जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, लेकिन आप उन्हें अभी डेलीकेट कर सकते हैं ताकि आप उस समय का उपयोग वो चीज़ें करने के लिए कर सकें जो आप करना चाहते हैं। उन सभी गैर ज़रूरी कार्यों की एक लिस्ट बनाएं जो आपको हर दिन करने की ज़रूरत है, उन्हें करने में कितना समय लगता है और किसी और को उन्हें करने में कितना पैसा लगेगा। आप देखेंगे कि आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिन्हें आसानी से आउटसोर्स किया जा सकता है और बहुत सस्ते में, और जिनमें रोज़ बहुत समय लगता है। कुछ चीज़ों के लिए इसे ट्राई करें और फिर देखेंगे कैसा जाता है। भले ही कोई और लगभग 90% ही अच्छा काम करता है, यह वर्थ इट है। साथ ही इसकी बहुत संभावना है कि कोई और हमसे बेहतर काम करेगा। हम सोचते हैं कि हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। यह हमारे दिमाग को लग सकता है कि हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय ऐसा नहीं होता है। कुछ भी तेजी से कैसे सीखें? मैं लगातार ऐसे लोगों को जीवन में आगे बढ़ते देखता हूं जो सबसे स्मार्ट नहीं होते हैं, कभी कभी सबसे मेहनती भी नहीं होते हैं, लेकिन वे सीखने वाली मशीनें होती हैं। चार्ली मुंगर। जो उपयोगी है वह सीखें, सिर्फ सीखने के लिए कुछ भी ना सीखें। ऐसी चीज़ें सीखें जो आपके जीवन को बेहतर बना सकें। चीज़ें सीखने के साथ इतने अजीब न बने कि आप कहीं भी कुछ गांवों में बोली जाने वाली स्थानीय भाषाएं सीखना शुरू कर दें। सोचें कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या वह उपयोगी है या नहीं। अगर नहीं तो उसे सीखने में समय न बिताएं। हजारों चीज़ें हैं जो आप आज सीख सकते हैं जो मददगार हैं और आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी। सीखने के दौरान कोई आलस्य नहीं। अगर आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप आलसी नहीं हो सकते। आप वहां बैठकर सिर्फ सीखने का इंतजार नहीं कर सकते। आपको अभी सीखने की ज़रूरत है, आपको अभी शुरू करने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आप कोडिंग करना सीखना चाहते हैं, आप अभी सीखना शुरू कर सकते हैं। इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गति महत्वपूर्ण है। मैं वीडियो को 3x पर देखने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके पास जल्दबाजी की भावना होनी चाहिए। आप जिस भी गति से कंफर्टेबल हैं उस गति से सीखें, लेकिन इसे अभी शुरू करें। आप बाद में खुद को धन्यवाद देंगे। स्पीड रीडिंग। अगर आप इसे स्पीड रीड कर सकते हैं तो यह पढ़ने लायक नहीं है। नवाल रविकांत। मैं ज़्यादा किताबें पढ़ने का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ने लायक महान किताबें आपका पूरा ध्यान मांगते हैं। ज़्यादा किताबें पढ़ने का सबसे तेज़ तरीका है किताबों पर ज़्यादा समय बिताना, बस इतना ही। कुछ किताबें ऐसी हैं जिन पर मैंने हफ्तों बिताए और कुछ ऐसी हैं जिन्हें मैंने एक दिन में भी पढ़ा। पढ़ने की गति के बारे में बहुत ज़्यादा न सोचें। अगर आप बिगिनर हैं तो यह समय के साथ बेहतर हो जाएगा। उन किताबों की क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करें जो आप पढ़ते हैं। साथ ही एक ही तरह की किताबें पढ़ना बंद करें। तरह तरह की किताबें पढ़ें, एक ही तरह की किताबों पर न टिके रहें। फिक्शन पढ़ें, नॉन फिक्शन पढ़ें, सेल्फ हेल्प पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, फिलॉसफी पढ़ें, बायोग्राफीज़ पढ़ें, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ें, सब कुछ पढ़ें। भाग 2, टिप्स और टेक्निक्स। जीवन में त्रासदी यह है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। त्रासदी यह है कि आपके पास पहुंचने के लिए कोई लक्ष्य नहीं है। बेंजामिन ई मेज। 20 प्रोडक्टिविटी टिप्स जो मुझे पहले पता होती। अपने दिन की योजना बनाएं, वह सब कुछ लिखें जो आप एक दिन में हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को एक फिजिकल पेपर पर लिखें। 80-20 नियम का पालन करें। मल्टीटास्किंग बंद करें। टास्क बदलने से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। एक समय में एक टास्क पर फोकस करें। अपने वातावरण से सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। थके होने पर एक झपकी लें। ना कहना सीखें। अगर आप हर चीज़ के लिए हाँ कहते हैं तो आपके पास कभी पर्याप्त समय नहीं होगा। सभी गैर जरूरी कार्यों को डेलीगेट करें। परफेक्ट समय का इंतज़ार ना करें, इसे अभी करें। जो कुछ भी 5 मिनट के अंदर किया जा सकता है उसे अभी किया जाना चाहिए। वह टास्क पहले करें जिससे आप नफरत करते हैं। डेडलाइंस निर्धारित करें। डेडलाइंस के बिना टास्क कभी पूरा नहीं होगा। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना बंद करें जो आपके लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद नहीं करती हैं। परफेक्शनिस्ट न बने जब इसकी ज़रूरत ना हो। एक समय निर्धारित करें जब आप अपना ईमेल देखेंगे। सभी अनावश्यक मीटिंग से बचें। हर कीमत पर नकारात्मक लोगों से बचें। जो आप प्यार करते हैं वह करें। 80-20 नियम यानी कि पैरेटो प्रिंसिपल।
इसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपका 20% काम आपको 80% परिणाम देगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप हर दिन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और सबसे ज़्यादा परिणाम देंगी, और कुछ अन्य चीज़ें हैं जो कम महत्वपूर्ण हैं और आपके लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद नहीं करेंगी। भले ही आप टालमटोल ना करें, फिर भी आपको इस बात से बहुत जागरूक होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो वैल्यूएबल नहीं हैं और आपके लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद नहीं करेंगी, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक पल के लिए सोचें कि आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करने के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या कर सकते हैं। यह करना शायद कठिन है, लेकिन यह वर्थ इट होगा। लक्ष्य हमेशा व्यस्त रहना नहीं है, बल्कि वह करना जो करने की ज़रूरत है। पार्किंसंस लॉ, यह सिरिल नॉर्थकोट पार्किंसन द्वारा पेश किया गया था। इस कानून का मतलब है कि काम पूरा होने के लिए आवंटित समय को भरने के लिए फैलता है। तो अगर आप किसी टास्क को पूरा करने के लिए खुद को 2 घंटे देते हैं, तो इसमें 2 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, तो आप टास्क को 1 घंटे में पूरा करने का रास्ता ढूंढ लेंगे। यह बहुत अच्छा है अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते या इसे पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आलस्य पर काबू पाने के लिए 8 जापानी तकनीकें। इकिगाई, इसका मतलब है जीवन में एक उद्देश्य होना, वह कारण जिसके कारण आप हर दिन उत्साहित होकर कुछ करने के लिए जागते हैं। जब आपके पास एक उद्देश्य होता है तो आप आलसी या अनमोटिवेटेड महसूस नहीं करेंगे। इकिगाई के 4 नियम: वह करें जिससे आप प्यार करते हैं, वह करें जिसमें आप अच्छे हैं, वह करें जो दुनिया को ज़रूरत है, वह करें जिसके लिए आपको पैसा मिल सकता है। काइजन, इसका मतलब है हर दिन छोटे सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना और बड़े सुधारों का इंतजार न करना, बल्कि हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करना। एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय हमें इसे कई छोटे लक्ष्यों में विभाजित करना चाहिए और उनमें से एक-एक करके निपटाना चाहिए। शोषण, यह ज़ेन बुद्धिज़्म की एक अवधारणा है जिसका मतलब है चीज़ों को शुरुआती के माइंडसेट से देखना। अगर आपका दिमाग खाली है तो यह हर चीज़ के लिए खुला है। शुरुआती के दिमाग में बहुत सी संभावनाएं होती हैं, लेकिन विशेषज्ञ के दिमाग में कम। शुनरियू सुजुकी, ज़ेन माइंड बिगनर माइंड के लेखक। हारा हाची बू, इसका मतलब है 80% पेट भरने के बाद खाना बंद करना। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपके आलसी फील करने की संभावना ज़्यादा होती है। यह हर किसी के साथ ऐसा होता है। एक बार जब वे अपना लंच कर लेते हैं तो उन्हें थका हुआ महसूस होने लगता है, उन्हें नींद आने लगती है और अब वे काम करना पसंद नहीं करेंगे। इसके बजाय वह टालना चाहेंगे। शिनरिन योकू, शिनरिन का जापानीज में मतलब है फॉरेस्ट और योकू का मतलब है बात। इसका मतलब है किसी को प्रकृति के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। प्रकृति के साथ समय बिताना स्ट्रेस से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। जब भी आप स्ट्रेस्ड या ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हों तो टहलने के लिए जाएं। वाबी साबी, इसका मतलब है कि परफेक्शन की बजाय किसी पे इम्परफेक्शन में ब्यूटी ढूंढनी चाहिए। चीज़ें हर समय परफेक्ट नहीं हो सकती हैं, कुछ चीज़ें परफेक्ट नहीं हो सकती हैं और ये ठीक है। इम्परफेक्शन में भी ब्यूटी होती है। चीज़ों को वैसे ही प्यार करें जैसी वह हैं, जिद्दी न बने और उन्हें बदलने की कोशिश ना करें, आप उनकी सुंदरता को बर्बाद कर देंगे। गमबारो, कुछ भी वर्थ डूइंग में ज़्यादा समय नहीं लगता। कोई कितना भी कोशिश करे उसे परिणामों के साथ पेशेंस रहना होगा और फिर भी सबसे अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए जो किया जा सकता है। गैमन, इसका मतलब है धैर्य और दृढ़ता दिखाना जब चीज़ें कठिन हों। जब आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो यह सब सुखद नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होगा जब चीज़ें गलत होंगी। जब आप वह चीज़ें करना शुरू करते हैं जो आप करना चाहते हैं तो आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, असफलताएं होंगी। सोने से 10 मिनट पहले ये करें। हर दिन महत्वपूर्ण है। आपको आगे बढ़ना और पीछे मुड़कर देखना दोनों ज़रूरी है। आपको अपने एक्शंस पर विचार करना चाहिए ताकि ये जांच सकें कि क्या आप सही चीज़ें कर रहे हैं, और अगर आप सही चीज़ें कर रहे हैं तो उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। आप किसी ऐसी चीज़ को कभी नहीं सुधार सकते जिसे आप ट्रैक नहीं कर सकते। पूरे दिन में बहुत सारी छोटी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकती हैं और आपके जीवन को बेहतर भी नहीं बनाती हैं। इसलिए यहाँ वो है जो आपको हर रात सोने से पहले करना चाहिए। एक पेन और कागज़ लें और वो सब लिखें जो आपने पूरे दिन में पूरा किया है। पूरे दिन में आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे और बुरे काम लिखें। इसे घंटे दर घंटे करें और आप देखेंगे कि आपने उन चीज़ों पर कितना समय बर्बाद किया जिनसे आपके जीवन में थोड़ा सा भी सुधार नहीं हुआ। उन चीज़ों को लिखें जो आप कल करने वाले हैं। एक छोटी टू डू लिस्ट बनाएं। इसे बहुत लंबा न करें।
अपने दिन की योजना बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपको महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित रखता है ताकि आप कम महत्वपूर्ण कार्यों से विचलित न हों। हर दिन ये सरल एक्सरसाइज आपको इस बात से जागरूक करेगी कि आप हर दिन अपना समय कैसे बिता रहे हैं, आप कहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और आप अपने जीवन से उन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटा सकते हैं जो कोई मूल्य नहीं जोड़ते हैं। 3 तीर। अगर आप एक दिन में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे तो आप थका हुआ महसूस करेंगे। थका हुआ महसूस करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि जब आप बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं तो आमतौर पर आप ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं जो उतनी मूल्यवान नहीं होती हैं। आप ऐसे टास्क्स करना शुरू कर देते हैं जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर नहीं ले जाएंगे। इसलिए आपको क्या करने की ज़रूरत है वो ये है कि उन चीज़ों को लिखना जो आपको करनी है, फिर आपको सभी गैर ज़रूरी चीज़ों को काट देना होगा। आप सिर्फ 3 उच्च मूल्य वाले कार्य कर सकते हैं। वे 3 चीज़ें क्या होने वाली हैं? 10 छोटी आदतें जो आपका जीवन बदल देंगी। अपने शरीर को हिलाएं। हमारे शरीर सारा दिन बैठने के लिए नहीं बने हैं। अगर आप कोई फिजिकल काम नहीं करते हैं तो आप हर समय थका हुआ महसूस करेंगे। हर दिन अपने शरीर को हिलाने, चाहे वो फिजिकल काम हो या किसी तरह का एक्सरसाइज। सुबह जल्दी दौड़ने जाएं या जब आप काम के दौरान ओवरवेल्म्ड महसूस करें तो टहलने जाएं। आप वो हैं जो आप खाते हैं। आप जो खाते हैं इस बात पर असर डालेगा कि आप दिन के दौरान कैसा महसूस करते हैं। अगर आप सुस्त महसूस करते हैं तो हो सकता है कि आपको ये बदलने की ज़रूरत है कि आप क्या खाते हैं। ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है, इसलिए अपने डाइट को देखें और देखें कि क्या आप इसमें सुधार कर सकते हैं। एक उद्देश्य रखें। अगर आपको कोई उद्देश्य नहीं है तो आपके पास कभी भी कुछ भी करने की ऊर्जा नहीं होगी। अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते हैं तो आप उत्साहित या ऊर्जा से भरे हुए नहीं होंगे। आपको कड़ी मेहनत करने के लिए लगातार मोटिवेशन रखने की, एक उद्देश्य की भावना की ज़रूरत है। अपने जीवन में एक उद्देश्य फोड़ें। ज़्यादा पानी पिएं। सुनिश्चित करें कि आप पूरे दिन खूब पानी पी रहे हैं। खुद को उन लोगों से घेरें जिनसे आप प्यार करते हैं। उन लोगों के साथ रहें जिनसे आप प्यार करते हैं और जिनकी परवाह करते हैं। ऐसे लोग जिनके आसपास आप खुश और आनंदित महसूस करते हैं। नकारात्मक लोगों के आसपास रहना बंद करें। अपने जीवन के सभी टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाएं। जोखिम उठाएं। अगर आप जोखिम नहीं उठाएंगे तो आपके पास चीज़ें करने का मोटिवेशन नहीं होगा। हमारे दिमाग को सतर्क रखने के लिए निरंतर चुनौतियों की ज़रूरत है, और अगर आप बार बार एक ही टास्क कर रहे हैं तो आपको मोटिवेशन कम हो जाएगा। जोखिम उठाएं। खुद को ज़्यादा ओवरलोड न करें। खुद से अवास्तविक अपेक्षाएं रखना बंद करें। आपको खुद को पुश करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज़्यादा करते हैं तो इसको नेगेटिव प्रभाव होंगे। एक दिन में बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश न करें। आप एक दिन में 20 चीज़ें नहीं कर सकते। मल्टीटास्क न करें। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। यह आपको तेज़ी से थका देता है और आपको किसी टास्क पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति नहीं देता है। ये एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में कार्य करता है। टास्क्स बदलने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। मल्टीटास्क न करें। सभी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना। सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है अपने वातावरण से सभी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना। कोई भी चीज़ जो आपके दिमाग की ऊर्जा को विचलित करती है उसे खत्म कर देना चाहिए। जल्दबाजी की भावना रखना। अगर आपके पास जल्दबाजी की भावना नहीं है तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आपको परिणामों के साथ पेशेंट रहने की ज़रूरत है और एक्शन के साथ इम्पेशेंट रहने की ज़रूरत है। जो कुछ भी आपको करने की ज़रूरत है उसे जितनी जल्दी हो सके किया जाना चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक बहुत सरल है। आपको क्या करने की ज़रूरत है कि 25 मिनट तक बिना रुके काम करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है और आप इसे दोहराएंगे। मुझे ब्रेक लेने से पहले लंबे समय तक जाना पसंद है। आपको ये खुद ही देखना होगा कि आप कब थक रहे हैं और आपको इस तकनीक को तदनुसार एडजस्ट करना चाहिए। आपके काम के दौरान आराम बहुत ज़रूरी है। जब भी आप लंबे समय तक काम करने या इंटेंसिव तरीके से काम करने के कारण मानसिक तरीके से थका हुआ महसूस करें तो आपको आराम करना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से किसी टास्क में लगे हुए हैं तो आपने शायद देखा होगा कि आप हर दूसरी चीज़ के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं। आप समय गुजरने पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। ये शायद अक्सर नहीं होता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो आप खुश महसूस करते हैं। ये खुशी तभी हो सकती है जब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पसंद है। अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते हैं तो आप ऐसा महसूस नहीं कर सकते। अपने काम से प्यार करना ही ऐसा महसूस करने का एकमात्र तरीका है। 5 मिनट का नियम।
आपके पास हमेशा बहुत सारे पेंडिंग टास्क्स होते हैं क्योंकि आप छोटे टास्क्स पर भी टालम-टोल करते हैं जिन्हें तुरंत या 5 मिनट के अंदर किया जा सकता है, और आप कहते हैं कि आप इसे बाद में करेंगे और आप इसे कभी नहीं करते हैं, और करने वाली चीज़ों की लिस्ट बड़ी होती जाती है। फिर आप पेंडिंग टास्क्स की बड़ी संख्या से अभिभूत महसूस करते हैं और फिर आप कुछ भी अकम्प्लिश नहीं करते हैं क्योंकि 1 या 2 चीज़ें करने से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एक नया नियम जिसका आपको हमेशा पालन करना चाहिए वो है कि जो कुछ भी 5 मिनट के अंदर किया जा सकता है अब उसे तत्काल करना चाहिए। आप टास्क को कल के लिए नहीं टाल सकते, इसे अभी करना चाहिए। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, छोटे खर्चों से सावधान रहें, एक छोटा सा रिसाव एक महान जहाज को डुबा देगा। उसी तरह हमें छोटी चीज़ों के बारे में बहुत जागरूक रहना चाहिए क्योंकि वे हमारी प्रोडक्टिविटी को नष्ट कर देंगी। ये एक चीज़ अभी करें, उन सभी छोटी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आपको करना है। इस किताब को बंद करें और वो सब कुछ करें जो अभी किया जा सकता है। इसे करें, इंतज़ार न करें। इंतज़ार का मतलब है कि काम अपने आप नहीं किया जा सकता। आपको काम करना होगा, चाहे आप इसे अभी करें या बाद में। 2 डे रूल। 2 डे रूल सरल है। आप लगातार 2 दिन तक कुछ भी मिस नहीं करेंगे। अगर आपको करना है तो आप इसे 1 दिन के लिए मिस कर सकते हैं, लेकिन कभी भी लगातार 2 दिन तक नहीं। मान लीजिए आपने हर दिन एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, फिर अचानक आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई और आप 2 दिन तक ट्रेन नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से ठीक है, लेकिन अगर आप लगातार 2 दिन मिस करते हैं तो एक्सरसाइज न करना आपकी आदत बन जाती है और संभावना है कि आप कई दिनों तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे। कंसिस्टेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। कंसिस्टेंसी के बिना आप अपने लक्ष्यों की तरफ नहीं बढ़ सकते। अगर आपके पास कोई कार है तो उसे देखने की ज़रूरत है, अन्यथा समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। ये जब आपकी ज़रूरत होगी तो ये शुरू नहीं हो सकती, ये आपकी यात्रा के बीच में रुक सकती है। जागें। जब आप सुबह उठते हैं तो सोचें कि जिंदा रहना, सांस लेना, सोचना, आनंद लेना, प्यार करना कितना पवित्र सौभाग्य है। मार्कस ऑरेलियस। जो चीज़ें आप करना चाहते हैं उन्हें करने का आपका समय खत्म हो रहा है। आपको हमेशा जल्दबाजी की भावना के साथ जीना चाहिए। हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। मैं आपको दुखी या चिंतित महसूस नहीं करना चाहता। जागें। अगर आप वर्तमान काम करते रहेंगे तो आपको वही परिणाम मिलेंगे। आपको वो बदलना होगा जो आप करते हैं ताकि आप जो परिणाम चाहते हैं उन्हें बदल सकें। जो जीवन आप जीना चाहते हैं वो आलस्य के दूसरी तरफ है। हर दिन पूरी जागरूकता के साथ जीना, हर पल का आनंद लेना और भविष्य या अतीत में नहीं बल्कि वर्तमान में जीना। आपका भविष्य सिर्फ वर्तमान में आपके द्वारा की गई चीज़ों से ही बदला जा सकता है। हर दिन महत्वपूर्ण है, हर घंटा महत्वपूर्ण है, हर पल महत्वपूर्ण है। अन्य लोगों की अपेक्षाओं से अपना जीवन न जिएं। आपको भविष्य में हमेशा इस बात का अफसोस होगा कि आपने दूसरों की क्यों सुनी और अपने अंदर की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जो आपको सही रास्ते पर मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रही थी। एक बार एक पिता और एक बेटा एक दूर के गांव से वापस आ रहे थे जहां से उन्होंने एक गधा खरीदा था। उन्होंने एक आदमी को यह कहते हुए सुना, अरे मूर्खों, देखो उनके पास गधा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। दोनों ने सोचा कि एक अच्छा आइडिया है। वे गधे पर बैठ गए। रास्ते में एक और गांव वाले ने उन्हें देखा और कहा, देखो बेचारे गधे को, वो मुश्किल से चल पा रहे हैं। आदमी को गधे पर दया आई और वो नीचे उतर गया। खेतों को पार करते समय एक महिला ने टिप्पणी की, बेटा जवान और स्वस्थ है, उसे चलना चाहिए और अपने पिता को गधे पर बैठना चाहिए। बेटे ने अपने पिता से कहा, मुझे माफ करना पिताजी, प्लीज आइए और गधे पर बैठ जाइए। तो उन्होंने जगह बदल ली। जैसे ही वे अपने गांव पहुंचने वाले थे, राहगीर ने कहा, अरे यार देखो इस स्वार्थी आदमी को, बेचारा सोना टहल रहा है और ये सवारी का आनंद ले रहा है। बिना किसी और विचार के दोनों ने गधे को एक लंबे बांस से उल्टा लटका दिया और उसे गांव से गुजारते हुए ले गए। जब तक वे लोग घर पहुंचे सब लोग उन पर हंस रहे थे। एक गांव वाले ने पूछा, आदमी ने कहा, तुम सब पर हंस रहे थे क्योंकि तुमने अपने होश का इस्तेमाल करने के बजाय वही किया जो दूसरों ने कहा। एक दिन ठीक इस किताब की तरह आपकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। वो चीजें करें जो आप करना चाहते हैं, उन जगहों पर यात्रा करें जहां आप जाना चाहते हैं, उन किताबों को पढ़ें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं, खुद को उन लोगों से घेरें जिनके साथ आप रहना चाहते हैं। समय निकल रहा है, जीना शुरू करें।